प्रॉपर्टी में मेरा शावर हमेशा टूटा रहता है। इसे ठीक करने के लिए मुझे एक माहिर की जरूरत है। ओह, खूबसूरत मकान मालिक, उसने आधी रात को मुझसे पानी का पाइप ठीक करने को कहा। क्या वो मुझे लुभाना चाहती है? मुझे डर नहीं लगता, मैं बस उसके साथ चलूंगा। बधाई हो मेजबान। एक खूबसूरत महिला मालकिन को लुभाने की प्रणाली को अनलॉक करें। मेजबान विभिन्न शक्तिशाली क्षमताएं प्राप्त कर सकता है, खूबसूरत मालकिन की अनुकूलता बढ़ा सकता है और बेतरतीब ढंग से विभिन्न शक्तिशाली क्षमताएं प्राप्त कर सकता है और नकद पुरस्कार। मेजबान को 1 महीने के भीतर कम से कम एक महिला मालकिन को लुभाना होगा और उसकी अनुकूलता को 100% तक बढ़ाना होगा। यदि नहीं तो प्रणाली स्वचालित रूप से अनबाइंड हो जाएगी और सभी पुरस्कार वापस ले लिए जाएंगे। आपको मिलने वाली क्षमताओं में समान युद्ध शक्ति शामिल है, ईश्वर स्तर के चिकित्सा कौशल, ईश्वर स्तर के खाना पकाने के कौशल, मालिश उस्ताद, ईश्वर स्तर के ड्राइविंग कौशल, जुए का देवता, गीत का देवता और खजाना मूल्यांकन, ब्रह्मांड का राजा और सर्वांगीण मार्शल आर्ट। एक खूबसूरत महिला मालकिन को लुभाना, यह प्रणाली है। प्रणाली आसमान से गिरी। क्या मैं एक छोटा सुरक्षा गार्ड पलटने वाला हूँ? मेजबान पहली बार प्रणाली को अनलॉक करता है और एक नौसिखिया उपहार पैकेज प्राप्त करता है, ईश्वर स्तर की युद्ध शक्ति। वाह, मुझे लगता है मेरे शरीर में एक शक्तिशाली बल है। इस मुक्के से मैं निश्चित रूप से एक गाय को मार सकता हूँ। ईश्वर स्तर की युद्ध शक्ति। तब मैं दुनिया में अजय। तब मुझे इस महिला मालकिन से डरने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य श्रेणियां पर लॉक करें। वर्तमान अनुकूलता 0% है। अनुकूलता को 10% तक बढ़ाएं। एक नया कौशल बेतरतीब ढंग से अनलॉक किया जाएगा। क्या काफी देख लिया? इधर उधर मत देखो, मानो या न मानो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। तुम किस तरह के इंसान हो? तुमने मेरे जैसे छिपे हुए शक्तिशाली व्यक्ति को भी नहीं पाया। मुझे तुम पसंद। नमस्ते, मैं चेन यांग, इस कम्युनिटी का सुरक्षा गार्ड हूँ। मैंने तुम्हारा पानी का पाइप ठीक करने में मदद की। वैसे मेरे बाथरूम का शावर खराब है, कृपया अंदर आकर देखें। मैंने कहा मैं उस हरामखोर हुआ शाओक्यू से कभी शादी नहीं करूंगी। उससे शादी करना सुरक्षा गार्ड से शादी करने से भी बदतर है। क्या देख रहे हो? जाओ अपना पानी का पाइप ठीक करो। वो मैंने अभी अभी तुम्हें मुझे शादी करने के लिए कहते सुना। मैं डर गया। ऐसा यूं ही मत कहो। पानी का पाइप ठीक हो गया है, देखो। ये तुम मेरी गलती नहीं है। तुम मेरे पास ही गिर पड़ी। कुछ नहीं, तुम अब जा सकते हो। कृपया मुझे अच्छी रेटिंग दें। यह औरत तो पागल जैसी है। उसका पीछा कैसे अपराध करके? यह ठीक नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि शेन ग्रुप की इतनी प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट इतनी अकेली होंगी। एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड से फ्लर्ट करेंगी। बकवास मत करो, वह बस मेरा पानी का पाइप ठीक करने आया था। सिक्योरिटी गार्ड? पाइप ठीक करने की क्या जरूरत है? एक बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड से मदद लेने के बजाय तुम मुझे और मेरे भाइयों को मदद करने क्यों नहीं देती? मैं और मेरे भाई इस बदबूदार सिक्योरिटी गार्ड से बेहतर हैं। बेशर्म, यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ, तुम्हारे 10 मिलियन युआन अभी भी बकाया है। अगर तुम आज भुगतान नहीं कर सकती तो मुझे थोड़ा मजा करने दो। मैं तुम्हें कुछ और दिन दे सकता हूँ। क्या कहते हो? मुझे नहीं पता कितने लोग शेन ग्रुप की सीईओ की सुंदरता पर ललचा रहे हैं। अगर मैं आज रात उसे चूम सका तो मैं भूत बनकर भी खुश रहूंगा। हाँ ब्रदर वुल्फ, आज हम भाइयों की दावत होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम्हारा परिवार शक्तिशाली था मैं सचमुच हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारा शेन परिवार चूं तक नहीं कर पाएगा। मुझे परेशान मत करो, मेरे समुदाय की सुरक्षा अभी भी यहाँ है।
अब तुम्हें पता चला कि तुम्हें मेरी सुरक्षा की जरूरत है। तुम उन्हें भगा दो। 10,000 युआन का क्या? बस इस बदबूदार सुरक्षा गार्ड पर निर्भर रहो हमें रोकने के लिए। लड़के, अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो निकल जाओ। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। यह तुम एक सुरक्षा के रूप में 1 साल में कमाते हो। मुझे पैसा नहीं चाहिए। तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे समुदाय की मालकिन हूँ। मालिकों की सुरक्षा की रक्षा करना एक सुरक्षा गार्ड के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम जाने की हिम्मत करते हो, मैं कल तुम्हारे बारे में शिकायत करूँगी। यह सही है, यहाँ से निकल जाओ। मेरी खुशी में देरी मत करो। मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा यहाँ से निकलने के लिए, वरना मैं विनम्र नहीं रहूंगा। तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो। मैंने कहा निकल जा। तुम कितने घमंडी हो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे पीटो। ईश्वर स्तर की युद्ध क्षमता से अपेक्षित कुछ गुंडों से निपटना बहुत आसान है। तुम मेरे ग्राहक को परेशान करने की हिम्मत करते हो और तुम्हारी मेरे ग्राहक पर बुरी नजर है। एक घिनौना अपराध है। घुटनों पर बैठो और मेरे ग्राहक से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। मैं मास्टर लॉन्ग का आदमी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हिम्मत करता हूँ मास्टर लॉन्ग, है ना? मैं मास्टर लॉन्ग को मार रहा हूँ। अभी तक माफी नहीं मांगी। यह हमारी गलती है, कृपया हमें क्षमा करें। अभी निकलो। जल्दी करो और जाओ। सुश्री शेन, वह और उसके दोस्त चले गए हैं। तुम अब सुरक्षित हो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अभी गलत समझा। धन्यवाद। रणनीति का उद्देश्य श्रेणियां है। अनुकूलता 5%, वर्तमान अनुकूलता 5% है। 5 मिलियन नकद इनाम। एक साथ 5 मिलियन, यह बहुत बढ़िया है। अगर अनुकूलता 100% हो, मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं समुदाय का सुरक्षा गार्ड। मालिकों की सुरक्षा की रक्षा करना यह मेरा कर्तव्य है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, तुम मुझे बुला सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे, लेकिन भेड़ियों से निपटना आसान नहीं है। उनका बॉस लोंगमेन का प्रसिद्ध मास्टर लॉन्ग है। वे निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। मुझे डर नहीं है, भले ही वे और लोग ले आए, मैं उन सभी को हरा सकता हूँ। तुम में हिम्मत है। क्या तुम बाद में फ्री हो? मेरे साथ ड्रिंक करो। हे, मैं काम पर हूँ। यह उचित नहीं है। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मालकिन की सेवा करना तुम्हारा काम है। मेरा मूड अभी खराब है। मुझे तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक पर ले जाने की जरूरत है। अगर तुम मुझे मना करते हो, इसका मतलब है कि तुमने मेरी अच्छी सेवा नहीं की। मैं उसका पक्ष भी प्राप्त कर सकता हूँ अगर मैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हूँ। अनुकूलता बढ़ाना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। अंदर आओ। आप पहले बैठिए, मैं शराब ले आती हूँ। Cheers। सुश्री शेन, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो या कठिनाइयाँ, तुम मुझे बता सकती हो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम मेरी मदद करोगे? तुम एक गरीब सुरक्षा गार्ड हो। तुम्हें बोलने का साहस कहाँ से मिलता है? तुम उच्च वर्ग के मामलों में शामिल नहीं हो सकते। तुम क्यों नहीं पी रहे हो? इसे पी जाओ। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ। तो तुम्हें मुझे ले जाना चाहिए। सुश्री शेन, हालांकि मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें बदले में मुझसे वादा करने की जरूरत नहीं है और तुम बहुत उग्र हो। 9 बार, सौभाग्य से मैं जवान और स्वस्थ हूँ, वरना मैं मर गया होता। चुप रहो, बस यहाँ से निकल जाओ। चूंकि यह पहले ही हो चुका है, मैं निश्चित रूप से अंत तक जिम्मेदार रहूंगा। और मैंने कहा कि
जो बात तुम्हें परेशान करती है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मुझे किसी को पिटवाने में मदद करो। क्या तुम्हें लगता है कि लड़ाई में अच्छा होना कोई बड़ी बात है? जिस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया वह चाहता है कि तुम आज मर जाओ। तुम कल तक जीवित नहीं रहोगे। मुझे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है और तुम मेरे साथ सोई हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिस्तर में अच्छे हो? क्या तुम दूसरी जगहों पर मजबूत हो सकते हो? तुम कितनों से लड़ सकते हो? निकल जाओ। चलो ऐसा दिखावा करते हैं कि कल रात कुछ नहीं हुआ। तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे बुलाना। मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने की गारंटी देता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शेन्या, जो खुद को पवित्र समझती थी, लेकिन यह एक गरीब सुरक्षा गार्ड था। यह अच्छा है। शायद अगर हुओ शाओक्यू को पता होता, वह मुझे उससे दोबारा तलाक लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। भाग्य का क्या खेल है। मैं असल में अपनी बर्फीली प्रेमिका के साथ सो गया। मुझे शेन्या की समस्या हल करने में मदद करनी है ताकि और अधिक पक्ष प्राप्त कर सके। पैसा और सेक्स दोनों पाने का यह एहसास अप्रतिरोध्य है। चीयर्स। यह रही आपकी मंगाई हुई शराब। मजे करो। सुंदर लड़के, बैठकर एक ड्रिंक लेते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा टिप नहीं भूलूंगी। नहीं, मुझे अभी काम करना है। जब तक तुम मुझे संतुष्ट करते हो, सारा पैसा तुम्हारा है। यह पैसे के बारे में नहीं है। नहीं, मुझे अन्य मालिकों की सेवा करनी है। माफ करना। हे, अभी मत जाओ। वह कहा। नमस्ते गुरुजी लोंग, मैं शेन्या हूँ, शेन ग्रुप की अध्यक्ष। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दया दिखाएंगे और शेन ग्रुप को एक रास्ता देंगे। कहा जाता है कि शेन ग्रुप की अध्यक्ष बहुत ही शुद्ध और खूबसूरत हैं। आज मैंने देखा, यह वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती हैं। हम इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? आओ और बैठो। तुमने क्या किया है? तुमने गुरुजी लॉन्ग के आदमियों को चोट पहुंचाई है। गुरुजी लॉन्ग ने बोल दिया है कि शेन परिवार गायब हो जाए। शियाओया, हमारा शेन परिवार अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। हम लॉन्गमैन को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? गुरुजी लॉन्ग चाहते हैं कि शेन परिवार गायब हो जाए। ये सिर्फ कहने भर की बात है। अब केवल दो विकल्प हैं। या तो तुम गुरुजी हुआओ से शादी कर लो और गुरुजी हुआओ को यह मामला सुलझाने दो, या फिर शेन परिवार गायब हो जाए। मैं हुआओ शाओक्यू से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। मैं गुरुजी लोंग के पास जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी। इसके अलावा हुआओ परिवार के बिना भी मैं फिर भी शेन परिवार को पुनर्जीवित कर सकती हूँ। लगता है तुम गंभीर नहीं हो, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ब्लैक ईगल, सबको सूचित करो कि शेन परिवार को खत्म कर दिया जाए। जी हाँ। नहीं गुरुजी लोंग, मैं वहाँ बैठ जाऊंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मैं आपका 1 करोड़ युआन का अंतिम भुगतान करती हूँ। मैं इसे जल्द से जल्द चुका दूंगी और आपके अधीनस्थों के चिकित्सा खर्च मैं उसकी भी भरपाई करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप दया दिखाएंगे। मदद मांगने के लिए विनम्र रवैया चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि श्रीमती शेन कितनी गंभीर हैं। मास्टर लोंग, यह कैसा रहेगा? मैं वादा करती हूँ कि 3 दिन में 10 मिलियन वापस कर दूंगी और मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर 3 मिलियन युआन दूंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे 10 मिलियन की जरूरत है? लगता है तुम मुझे इज्जत नहीं दे रही हो। नहीं मास्टर लोंग, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। तो यह बोतल वाइन पी लो, वरना यह सब बातें ही हैं। मास्टर लोंग, जब तक मैं यह बोतल वाइन पी लूंगी, क्या आप शेन परिवार को जाने देंगे? पी लो, तुम मेरे साथ बातचीत करने के लायक हो जाओगी। ठीक है, मैं पीती हूँ।
मास्टर लॉन्ग, क्या यह काफी है? हाँ हाँ हाँ, आगे जब तक तुम मुझे आराम से खुश रखोगी, न केवल शेन परिवार ठीक रहेगा और 10 मिलियन युआन माफ कर दिए जाएंगे। मास्टर लॉन्ग, कृपया खुद का सम्मान करें। हाँ, तुम ही हो जो मेरे पास आई थी और मुझसे सम्मानजनक होने को कहा। ईमानदारी से कहूँ तो जो औरत मुझे चाहिए मैं उन सबको पा सकता हूँ। मास्टर लॉन्ग, मैं अब जा रही हूँ। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मास्टर लॉन्ग तुम्हें पसंद करते हैं। मास्टर लॉन्ग की अच्छी सेवा करो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मदद करो। मास्टर लॉन्ग, कृपया मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारी सुंदरता बहुत समय से पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज तुम्हें जाने दूंगा? हाँ हाँ। ऐसा मत करो, मदद करो। मास्टर लॉन्ग, मत करो। नहीं, मदद करो। उसे जाने दो। चेन यांग, कमीने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती करने की हिम्मत की। ब्लैक ईगल, उसे अपंग बना दो। लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? युनझो में कोई मेरे सामने इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं करता और इतनी अकड़ दिखाता हूँ। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। जो मेरी औरत को छुएगा मैं उसे पीटूंगा। श्रीमती शेन, आप ठीक हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ वेटर का काम कर रहा। सौभाग्य से मैंने आपको देखा, वरना आप खतरे में हो। पर चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते कोई आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लक्ष्य शेन्या है। अनुकूलता में 2% की वृद्धि के साथ वर्तमान अनुकूलता 7% है। इनाम 2 मिलियन नकद। जैसा कि उम्मीद थी, जब तक मैं शेन्या की मदद करता मुझे शेन्या की कृपा मिल सकती है। शेन्या, तुम्हारा शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा था कि यीशु भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं लॉन्गमैन का मास्टर लॉन्ग हूँ। तो तुम मास्टर लॉन्ग हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। शेन परिवार का जो 10 मिलियन युआन का कर्ज है उसे माफ करने का। फिर घुटनों पर बैठकर श्रीमती शेन से माफी मांगो, वरना अपनी बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें व्हील चेयर में जिंदगी बिताने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे छूने की कोशिश करो। मेरी टांग तोड़ने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर हालत में पहुंचा दूंगा। तेरे पास एक ही मौका है। हिम्मत है तो मुझे मार दे, वरना मैं युनझो की सारी अंडरवर्ल्ड फोर्स तेरे पीछे लगा दूंगा। चेन यांग, जल्दबाजी मत कर, वरना तू युनझो में खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम्हें मेरी परवाह है, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो। मैं युनझो का दुश्मन बनने को तैयार हूँ। जो तुमने कहा वो सच है। तुम मेरी पहली औरत हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। तुम आराम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कौन कहता है कि ताकत से मसले हल नहीं होते? तो मैं अपनी मुट्ठियों से तुम्हारे लिए दुनिया जीत लूंगा। वो मेरे लिए सचमुच मास्टर लॉन्ग से पंगा लेने को तैयार है। बचपन से अब तक वो पहला है जो मेरे लिए धूप छाव झेलने को तैयार है। रणनीति का लक्ष्य शेन्या, अनुकूलता 5% बढ़ी। वर्तमान अनुकूलता 12% है। यादृच्छिक रूप से देवस्तरीय चिकित्सा कौशल का कौशल अनलॉक किया और 5 मिलियन नकद इनाम। आखिरकार 10% से ऊपर। इस बार का इनाम वाकई देवस्तरीय चिकित्सा कौशल है। तब मैं एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाऊंगा। मेरे लोग रास्ते में हैं। तुम आज इस क्लब हाउस से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा मौका खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। अब तुम्हारी बारी है, या तो सहमत हो जाओ या मत। हे, मैं तुमसे सहमत हूँ। और क्या? मिस शेन, मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ कर दें। मास्टर लॉन्ग, शेन परिवार का 10 मिलियन युआन का कर्ज वास्तव में माफ कर दिया गया। हाँ, यह माफ कर दिया गया है। धन्यवाद मास्टर लॉन्ग। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या हल करने में मदद कर सकता। अब तुम विश्वास करती हो? सब कुछ बल से हल नहीं किया जा सकता। जब मैं हिंसा का प्रयोग कर सकता हूँ तो मैं बल का प्रयोग नहीं करूँगा। शक्ति ही समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या ऐसा हो कि मैं तुम्हें पहले वापस ले चलूं?
आओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, तुम ठीक से चल नहीं सकती। तुम्हें पकड़े बिना मैं तुम्हें घर कैसे ले जा सकता हूँ? चलो। ओह नहीं, हम अभी नहीं जा सकते। मास्टर लॉन्ग के आदमी आ रहे हैं। लड़के, मेरे आदमी हर जगह हैं। अगर तुम मेरा घुटना तोड़ते हो, मैं तुम्हें बंधक बनाऊंगा और तुम्हें मौत की कामना करने पर मजबूर कर दूंगा। आप कैसे हैं, मास्टर लॉन्ग? इस लड़के को सुअर की तरह काट दो और शेन्या को भी पकड़ लो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ खेलूंगा। मास्टर लॉन्ग, मैं तुम्हें मुझे जाने देने की सलाह देता हूँ, अन्यथा यह तुम्हारा पैर नहीं होगा जो लंगड़ा होगा। मैं जानता हूँ तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम मेरे आदमियों से घिरे हुए हो। क्या तुम शेन्या के साथ लड़ सकते हो? अच्छी सलाह लेना कठिन होता है। तुम्हारी मास्टर लॉन्ग को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। भाइयों, आगे बढ़ो। जाओ, उसे मार दो। क्या मैं हैंडसम हूँ? इतने सारे लोग, पर उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। वह कितना शक्तिशाली है। दानव, वह एक दानव है। मैं गलत हूँ। तुम जो चाहो मैं दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। मास्टर लॉन्ग, अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो तुम और लोगों को बुलाते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस जगह को लॉन्गमैन का कब्रिस्तान बनने दो। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दो और मुझे जाने दो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसा व्यवहार करते हो। बस तुम कहो, मैं वह सब करूँगा जो तुम कहोगे। तुम जानते हो कि शेन परिवार बहुत खतरनाक स्थिति में है। अगर तुम पूरी कोशिश करते हो शेन परिवार की इस कठिन समय में मदद करने की, तो मैं इसे जाने दे सकता। वह वास्तव में मेरे बारे में सोच रहा है। हाँ हाँ हाँ, जब तक सुश्री शेन को मेरी जरूरत है, मैं हर संभव मदद करूँगा। अच्छा, यही सही रवैया है। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ हाँ हाँ। मास्टर लॉन्ग, क्या हमें सच में उस बच्चे की बात माननी पड़ेगी? चुप हो जाओ। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता मिस्टर चेन की क्या ताकत है? अगर हम पूरे लोंगमेन को भी खो दें तो भी हम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। मास्टर लॉन्ग सही कह रहे हैं। वह इतने सक्षम है। भविष्य में वह हमारी बहुत मदद करेंगे। हे, मेंगहू वाकई बहुत होशियार है। हमारा लोंगमेन, अगर हमें पूरी तरह से नियंत्रण करना है युनझोउ की पूरी भूमिगत ताकतों पर, हाँ, तो हमें इस बच्चे की युद्ध शक्ति पर निर्भर रहना होगा। रणनीति का उद्देश्य शेन्या अनुकूलता 5% बढ़ जाती है। वर्तमान अनुकूलता 17% है। नकद 5 मिलियन का इनाम। अनुकूलता को 30% तक बढ़ाओ। एक नई कौशल यादृच्छिक रूप से अनलॉक हो जाएगी। क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम मुझे पहले नीचे उतार सकते। ठीक है। बातें उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। हालांकि लोंगमेन की युआनझोउ में उच्च स्थिति है, पर शीर्ष पर नहीं है। शेन परिवार के लिए संकट से छुटकारा पाना मुश्किल ही होगा। तो अब मुझे सीधे बता, शेन परिवार के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? हुओ परिवार। अगर मैंने हुओ शाओक्यू से शादी नहीं की तो हुओ शाओक्यू शेन परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। केवल इसी तरह शेन परिवार को एक ऐसे मोड़ पर लाया जा सकता है कि उन्हें मेरे साथ उनकी शादी करवानी पड़े। तो मैं अभी जाकर हुओ शाओक्यू को तबाह कर दूंगा। व्यवसाय में लड़ाई झगड़े से समस्या हल नहीं होती जब तक कि तुम हुओ परिवार के हर किसी को मार न सको। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं। तो मास्टर लॉन्ग की मदद के बावजूद जब हुओ परिवार कार्रवाई करेगा तो मास्टर लॉन्ग निश्चित रूप से शेन परिवार की मदद नहीं करेंगे। क्या हुओ परिवार का ही अंतिम फैसला नहीं होगा? युनझोउ में केवल सुपरिवार ही हुओ परिवार का मुकाबला कर सकता है। अगर हम सुपरिवार के साथ सहयोग कर सकें तो हम स्वाभाविक रूप से हुओ परिवार के खतरे को दूर कर सकते हैं। लेकिन शेन परिवार की वर्तमान स्थिति के साथ यह बिल्कुल भी योग्य नहीं है। कोई और रास्ता नहीं है। जब तक हम मास्टर सू को ठीक न कर सकें। बीमारियों का इलाज करना। मैंने अभी अभी ईश्वर स्तर के चिकित्सा कौशल प्राप्त किए हैं। क्या इसका उपयोग करना सही नहीं है? यह आसान है। तुम्हारा क्या मतलब है?
मैंने कहा कि मैं मिस्टर सू को ठीक कर सकता हूँ। क्या तुम विश्वास करती हो? तुम बीमारियों का इलाज कर सकते हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? मिस्टर सू की बीमारी ऐसी नहीं है जिसे हर कोई ठीक कर सके। सू परिवार ने अनगिनत प्रसिद्ध डॉक्टरों से संपर्क किया है, चाहे वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा हो या पश्चिमी चिकित्सा। वे असहाय थे। भले ही तुम थोड़ा बहुत चिकित्सा ज्ञान रखते हो, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। यदि तुम सू परिवार को नाराज करते हो तो शेन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पहला, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत कुशल नहीं। दूसरा, तुम मुझे कल बूढ़े मिस्टर सू से मिलवाने मैं उन्हें ठीक करने का वादा करता। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। हम पहले ही साथ सो चुके हैं। क्या तुम्हें अब भी डर है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? हे, नमस्ते। कृपया सूचित करें कि शेन ग्रुप की शेन या मास्टर सू के इलाज के लिए एक डॉक्टर लाए हैं। एक क्षण प्रतीक्षा करें। चिंता मत करो। मिस शेन, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा चमत्कारी डॉक्टर काम पर रखा है। मैं हूँ। हाँ, मिस शेन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम सुपरिवार को नाराज करने के नतीजों को जानती हो? क्षमा करें बटलर सू, चलिए अब चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? चलिए बस चलते हैं। अगर हम उन्हें नाराज करते हैं, शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। चिंता मत करो। बटलर सू, है ना? हाँ नौजवान, मैं तुम्हें घमंड न करने की सलाह देता। अगर यह तुम्हारी वजह से है और मालिक के स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा करता है तो तुम मर जाओगे। बटलर सू अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है, कई समस्याएं हैं, खासकर वह। लेकिन बटलर सू केवल 40 साल के दिखते हैं। यह समस्या कम से कम 10 साल से है। तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी ने नीचा दिखाया होगा। यहाँ बकवास मत करो। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ और अभी मैं तुम्हें एक युवा की तरह होने की गारंटी देता। हर रात खुश। यह सच है। बेशक यह सच है। चेन यांग, आप बटलर सू के साथ क्या करने वाले हैं? मैं उनका इलाज कर रहा। मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझ में असीमित ऊर्जा है। तो कृपया पहले मुझे उनसे जब तुम आज रात वापस जाओगे और अपनी पत्नी के बारे में फिर से बात करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि वह एक बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञाकारी और कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने युवा और ऐसी चिकित्सा कला रख। मैंने तुम्हें गलत समझा। छोटे भाई श्रीमती शेन, कृपया मेरे साथ आइए। चलो चलें। वह वास्तव में दवा जानते हैं। ऐसा लगता है कि श्री सू के इलाज की उम्मीद है। पिताजी, हमने जिन सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाया वे बेकार थे। क्या हम बस दादाजी को देखते रहें दर्द से पीड़ित होते हुए? मैं क्या कर सकता हूँ? दवा के भगवान ने कहा कि केवल खोई हुई डिंगमिंग 13 सुइयां आपके दादाजी का इलाज कर सकती हैं। इनाम 3 महीने से पेश किया जा रहा है, लेकिन कोई खबर नहीं है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई दादाजी का इलाज नहीं कर सकता। कोई आने की हिम्मत नहीं करता। तो इनाम बढ़ा दो। भारी इनाम के तहत कोई बहादुर जरूर होगा। इसे मत ढूंढो। मैं मास्टर सू का इलाज कर सकता। बटलर, क्या चल रहा है? मिस, यह शेन ग्रुप की मिस शेन है और यह शेन की मिस द्वारा आमंत्रित प्रतिभाशाली डॉक्टर मिस्टर चेन है। हालांकि मिस्टर चेन युवा हैं, लेकिन उनके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट हैं। मैंने अभी इसकी पुष्टि की है। मिस्टर सू और मिस सू, चेन यांग के चिकित्सा कौशल वास्तव में उच्च हैं। कृपया उन्हें प्रयास करने दें। सिर्फ वह दशकों के अनुभव के साथ भी ये काम नहीं करेगा। वो कर सकते हैं। मिस सू, लोगों को उनके रूप से मत। क्यों न हम एक शर्त लगाएं? अगर मैं मास्टर सू को ठीक कर देता हूँ, आपको शेन की एक शर्त माननी होगी। अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी जान देकर चुकाने को तैयार। अपनी जान देकर चुकाना? तुम्हारी जान की कीमत कितनी है? ये मेरे दादाजी की जान के बराबर क्यों है? और मेरे शेन परिवार की। अगर चेन यांग मास्टर सू को ठीक नहीं कर पाते हैं, मेरा शेन परिवार उनके साथ दफन हो जाएगा। अब मैं केवल तुम पर भरोसा करना चुन सकती हूँ। मैं जुआ खेलूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे पिता को ठीक कर सकते हो, तुम कोई भी शर्त रख सकते हो। पिताजी, उन्हें प्रयास करने दें। ठीक है, अगर मेरे दादाजी को कुछ होता है, तुम बर्बाद हो जाओगे।
क्या तुम एक्यूपंक्चर जानते हो? पहले भी कई पुराने चीनी चिकित्सा अभ्यासी आए हैं और उन्होंने एक्यूपंक्चर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये काम नहीं किया। क्या तुम उनसे बेहतर हो? वे मेरी तुलना कैसे कर सकते हैं? मैं नरक के राजा से लोगों को वापस ला सकता हूँ। 13 सुइयां जो लोगों को बचा सकती हैं। क्या यह मौत की 13 सुइयां हैं? डींगे हाँकना। दादाजी, आप कैसे हैं? पिताजी, आप जाग गए। ठहरो, इलाज अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेन यांग वास्तव में मिस्टर सू को ठीक कर पाएंगे। उन्होंने मुझसे सच में झूठ नहीं बोला। मैं बच गई। शेन्या की अनुकूलता 10% बढ़ गई। वर्तमान अनुकूलता 27% है। इनाम 10 मिलियन नकद। लगता है मेरी रणनीति सही है। जब तक मैं शेन्या की मदद करता हूँ, मैं उनके दिल को छू सकता हूँ। जल्द ही यह 30% हो जाएगा। पता नहीं कौन से कौशल अनलॉक होंगे। मास्टर सू, आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। बस थोड़ी आराम की जरूरत है। आप 4-5 दिनों में बिस्तर से उठ सकते हैं। छोटे भाई, धन्यवाद। मैं आपकी जान का कर्जदार हूँ। मास्टर सू, आपका स्वागत है। मैंने आपको शेन परिवार के लिए बचाया। कृपया शेन परिवार की मदद करें। झेंग शियों को इस छोटे भाई को धन्यवाद देना चाहिए। यदि उसकी कोई शर्त है तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। पिताजी, चिंता न करें, मुझे पता है क्या करना है। मिस्टर चेन, अभी के लिए मुझे माफ करें। मैं अभिमानी थी। कोई बात नहीं, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। मास्टर सू को अभी आराम करने की जरूरत है। चलिए उन्हें परेशान न। मिस्टर सू, चलिए बाहर चलकर व्यापार की बात करते हैं। ठीक है, मिस शेन। मिस्टर चेन, कृपया मेरे साथ आइए। कृपया। मू शिव, तुम रुको। दादाजी, कुछ है? यह मिस्टर चेन युवा और होनहार हैं। वो एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। आपको भविष्य में उनसे अधिक संपर्क रखना चाहिए। समझ गई? श्री चेन इतने कम उम्र में इतनी भयानक चिकित्सा कौशल रखते हैं, जो वाकई प्रशंसनीय है। आप सुपरिवार के महान उपकारी हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, बस पूछिए। श्रीमती शेन, कृपया बेझिझक पूछें। श्री सू, आप शेन परिवार की वर्तमान स्थिति जानते हैं, इसलिए मैं इस बार यहाँ आया हूँ। मैं सू परिवार से पूछना चाहता हूँ, हमारे शेन परिवार के साथ सहयोग करने के लिए, शेन परिवार को बचाने के लिए। हाँ, ये सरल है। हालांकि शेन परिवार पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन एक मरा हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। जब तक हमें सू परिवार की मदद मिलती रहेगी, हम निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएंगे और अपनी महिमा वापस पालेंगे। बहुत बढ़िया। श्री सू वास्तव में शेन परिवार के साथ सहयोग करने को तैयार है। ये कैसा रहेगा श्रीमती शेन? मैं पहले शेन परिवार में 1 अरब युआन का निवेश करूंगा और यह घोषणा करूंगा कि शेन परिवार सू परिवार का दीर्घकालिक भागीदार है। श्रीमती शेन, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? ठीक है, धन्यवाद श्री सू। पिताजी, शेन परिवार के साथ सहयोग के बारे में कृपया इसे संभालने के लिए मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, ये तुम पर निर्भर है। ठीक है, यह आप पर निर्भर है मिस सू। श्री चेन, अपना आभार व्यक्त करने के लिए मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आज रात मेरे साथ रात का खाना खा सकते हैं। शेन्या की उपस्थिति को देखकर वह इच्छुक नहीं लग रही है। मुझे आखिरकार शेन्या की कृपा मिल गई। मैं छोटी चीजों के लिए बड़ी चीज नहीं खो सकता। ठीक है, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। खाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत नाराज हूँ। उसकी मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई? पूरे युंझो में कौन सा आदमी मना कर सकता है मेरे साथ रात का खाना? मुक्सुए, दादाजी की नजर गलत नहीं है। यह आदमी पुरुषों के बीच एक ड्रैगन और फीनिक्स है। अगर वो तुम्हारा पति बन सकता है, हमारा सुपरिवार निश्चित रूप से युंझो से उठेगा और पूरे देश पर राज करेगा। उसकी मुझे मना करने की हिम्मत हुई। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में अन्य पुरुषों से अलग है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें जीत नहीं सकती। तुमने सचमुच मिस्सू को मना कर दिया। क्या तुम जानते हो कि युंझो में कितने लोग मिस्सू के साथ रात का खाना खाना चाहते हैं? मुझे की गंध क्यों आ रही है? श्रीमती शेन, क्या तुम्हें गंध आ रही है? मुझे जलन नहीं हो रही है। मैंने यह नहीं कहा कि वह तुम हो। हमारा क्या रिश्ता है? मुझे जलन क्यों होगी? क्या तुम हमारा रिश्ता नहीं जानते? मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, मैं सचमुच मिस्सू के साथ रात का खाना खाने जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे क्यों डरना चाहिए? हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगा और नहीं जाऊंगा। तुम
तुम मेरी इतनी बात क्यों सुनते हो? श्रीमती शेन, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो यह ठीक नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो तुम संतुष्ट नहीं हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें अब मुझे श्रीमती शेन नहीं कहना चाहिए। मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए? जो चाहो। मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। यह निर्दयी महिला सीईओ में एक शर्मीला पक्ष है। रणनीति की वस्तु शेन्या की अनुकूलता 10% बढ़ गई। वर्तमान अनुकूलता 37% है। अनदेखी से गॉड ऑफ स्टॉक्स कौशल को अनलॉक करें और 10 लाख नकद प्राप्त करें। 1 और 10% की वृद्धि। ऐसा लगता है कि शेन्या की मेरे प्रति अनुकूलता मजबूत हो रही है। स्टॉक का भगवान। तो मैं बफेट की तरह बन सकता हूँ और शेयरों से पैसे कमा सकता हूँ। नमस्ते। क्या? ठीक है, मुझे पता है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ? शेन के शेयर में समस्या है। ऐसा लगता है कि उस पर दुर्भावनापूर्ण हमला हुआ है। यह अब तेजी से गिर रहा है। मुझे संदेह है, यह बहुत संभव है कि वो परिवार इसके पीछे हो। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कुछ भी गलत नहीं होगा। अब यह शेयर बाजार से जुड़ा है। तुम शेयर बाजार नहीं जानते, है ना? तुमने सचमुच सही अंदाजा लगाया। मेरे थोड़े से प्रयास से वो परिवार की चालें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। हे, अब स्थिति क्या है? ये आशाजनक नहीं है, दूसरी तरफ बहुत मजबूत है। शेन की वर्तमान ताकत के साथ हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। क्या ज़्यू लेई के पास भी कोई रास्ता नहीं है? श्रीमती शेन, प्रतिद्वंद्वी जोर शोर से आ रहा है और हमें पलटवार का कोई मौका नहीं दे रहा है। अभी मेरे पास कोई जवाबी उपाय, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा और समय, शायद मेरे पास कोई समाधान। हमारे पास समय नहीं है। अगर हम और देरी करते हैं तो स्थिति को पलटना लगभग असंभव है। तुम कौन हो? क्या तुम हमारे शेन ग्रुप के कर्मचारी हो? यह शेन का मुख्य बिंदु है। क्या यह तुम्हारे आने की जगह है? यहाँ से दफा हो। श्रीमती शेन, ये कौन है? यह एक लंबी कहानी है। थेमैटपस्ती मत करो। मैं थेमैटपस्ती नहीं कर रहा। तुम्हें वापस जाने में कितना समय लगेगा? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा? गुलदाउदी ठंडी हो जाएगी। छोड़ो, मेरे पास तुम्हें समझाने का समय नहीं है। हे, तुम क्या कर रहे हो? बंद करो। चेन यांग, कुछ भी जल्दबाजी में मत करो। यह शेयर बाजार है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया, तुम सब कुछ खो सकते हो। चेन यांग, मुझे पता है तुम दवा जानते हो और तुम अच्छी तरह लड़ सकते हो, लेकिन यह शेयर बाजार है। तुम नहीं समझते। कौन कहता है कि मैं शेयर बाजार नहीं जानता? मैंने कहा था कि जब तक मैं बचाव के लिए पंक्तिबद्ध होता हूँ, मैं पूरी स्थिति को पलट सकता हूँ। तुम सच में बिना तैयारी के डींगे हाँक रहे हो। भाई लेई जैसे एक शीर्ष व्यापारी भी असहाय है। तुम्हारी इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? हारने वाले से पलटकर तुम्हें देखना होगा। क्या तुम्हें काबिलियत है? अगर तुमने गलत बटन दबाया, क्या तुम जानते हो कि तुम कंपनी को कितना नुकसान पहुँचाओगे? तुम 100 सालों तक इसकी भरपाई नहीं कर सकते। श्रीमती शेन, कृपया उसे जल्दी बाहर निकालें। अगर वह परेशानी पैदा करता, यह केवल हमारे समय की बर्बादी करेगा। चेन यांग, अगर तुम परेशानी करते रहे, मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। मुझे 30 सेकंड दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि विश्व स्तरीय क्या होता है। ओह न... अब हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीमती शेन, अगर शेयर बाजार गिरता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम रुको। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम अभी इसे रोको। श्रीमती शेन, देखिए, स्थिति पलट गई है और हमारे शेयर बढ़ने लगे हैं। यह कैसे संभव है? 30 सेकंड से भी कम समय में स्थिति को पूरी तरह से पलट दिया। मिस शेन, वह वास्तव में कौन है? पूरे युंझो में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। ये पहले से ही एक मृत अंत था और हवा के विपरीत पासा पलटना, ये बहुत शानदार है। चेन यांग, मुझे माफ कर दो। मैं अभी बहुत कठोर थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम स्टॉक मार्केट में इतने अच्छे। मैं समझता हूँ, आखिरकार तुम्हारे दिल में मैं बस एक अयोग्य सुरक्षा गार्ड हूँ। नहीं, मैंने सचमुच ऐसा नहीं सोचा था। हेलो, मुझे पता है, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। चेन यांग, क्या तुम मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चल सकते हो? मैं शेन का कर्मचारी नहीं हूँ, यह उचित नहीं है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैंने अभी सुना कि स्टॉक मार्केट गिर गया है। शेन को भारी नुकसान हुआ। वह लगभग दिवालिया हो गया था। अब यह हल हो गया है। यह हल हो गया है। अभी मैंने न केवल शेन ग्रुप के स्टॉक मार्केट संकट को हल किया है, बल्कि शेन का संकट भी जल्द ही हल हो जाएगा। मेरे हुआओं परिवार की मदद के बिना शेन का संकट हल नहीं होगा। मास्टर हुआ, आप यहाँ क्यों हैं? कृपया बैठ जाइए। हे,
शाओया, तुम मेरे विचार जानते हो। जब तक तुम हाँ कहोगी मैं तुरंत शेन में पूंजी लगाऊंगा, शेन की मदद करने के लिए। ओह अच्छा। शेन, तुम अभी भी क्यों झिझक रही हो? यह शेन के आगे बढ़ने का एकमात्र मौका है। क्या तुम शेन को दिवालिया होते देखना चाहती हो? हुआओ शाओक्यू, यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। शेन का स्टॉक मार्केट संकट अभी तुम्हारा गुप्त ऑपरेशन था और मुझे झुकने के लिए मजबूर करना चाहते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी योजना विफल हो गई है। शाओया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे चोट पहुँचा सकता हूँ? तुम ऐसा कहती हो, है ना? तुम्हारे गंदे हाथों में शाओया को छूने की औकात नहीं है। तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी जोर जोर से बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं, मुझे तुम्हारी क्यों सुननी चाहिए? सुरक्षा को बुलाओ, उसे यहाँ से बाहर निकालो। हे अंकल शेन, तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? युनझो में यदि तुम मुझे नाराज करने की हिम्मत करते हो तो एकमात्र अंत मृत्यु है, मरना ही है। जाओ। तुम अच्छे हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी हो, लेकिन तुमने मुझे उकसाने में सफलता पाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर हुआओ को मारने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। ओह मास्टर हुआओ, क्या तुम ठीक हो? मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हे भगवान! अगर मार खाना नहीं चाहते तो चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। तुम कमीने! धत तेरे की! मैंने कहा था चुप रहो। शेन, यह कमीना कौन है? यह कौन है? इसने यहाँ मास्टर हुआओ को चोट पहुँचाई है। क्या तुम जानते हो इसके परिणाम क्या होंगे? मैं शेन का बॉयफ्रेंड। अंकल शेन, तुमने नहीं कहा था कि शेन कभी प्यार में नहीं रही? वह सचमुच कभी प्यार में नहीं रही। यह निश्चित रूप से उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने तो इस आदमी को देखा भी नहीं है। वह मेरा बॉयफ्रेंड है और हम पहले ही संबंध बना चुके हैं। क्या तुम ऐसा कह सकते हो? क्या तुमने संबंध बनाया? हाँ, मैंने शेन के साथ संबंध बनाए थे। तुम्हारे मन में कोई अनुचित विचार नहीं होने चाहिए। तुम विद्रोही लड़की। बूढ़े आदमी, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे मार भी नहीं सकता। तुम उसे छूने की कोशिश करो। मैं उसका पिता हूँ। उसके पूर्वज भी ऐसा नहीं कर सकते, वे उसे छू नहीं सकते। यह हथेली में पकड़े जाने का एहसास है। रणनीति का लक्ष्य शेन्या अनुकूलता 5% बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 42% है। नकद $5 मिलियन का इनाम। महिलाएं वास्तव में सुरक्षित महसूस करने और हथेली में पकड़े जाने की इस भावना को पसंद करती हैं। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। शेन, तुमने खुद को इस बदबूदार हारे हुए को सौंप दिया। तुम्हारा शेन परिवार बर्बाद है। मास्टर हुआओ, कृपया शांत हो जाइए। शेन बोटाओ, तुम मुझसे खेलने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हारे शेन परिवार को युनझो से गायब कर दूंगा। देखो तुमने क्या किया है। क्या तुम संतुष्ट हो? शेन परिवार गायब होगा या नहीं, यह तुम पर निर्भर नहीं करता। हुआओ शाओक्यू। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा शेन परिवार किस चीज से मुकाबला कर सकता है। मिस शेन, ओह मुझे बहुत अफसोस है, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। मैं देर हो गया। मास्टर लॉन्ग, आप यहाँ क्यों हैं? बिल्कुल, मैं मिस शेन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ हूँ। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए? हाँ, मैंने मास्टर लॉन्ग के साथ पहले ही सहयोग पर बातचीत कर ली है। मास्टर लॉन्ग शेन शहर में $200 मिलियन का निवेश करेंगे और लंबे समय तक। क्या यह सच है? मैं अनुबंध ले आया हूँ। जब तक मिस शेन इस पर हस्ताक्षर करती हैं, $200 मिलियन आपके खाते में स्थानांतरित। मास्टर लॉन्ग, हमारा सहयोग सुखद हो। हे, हमारा सहयोग अच्छा हो। वह सहयोग के दौरान अगर आपकी कोई भी जरूरतें या आवश्यकताएं हैं तो कृपया हमें बताएं, हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मास्टर लॉन्ग शेन्या के प्रति इतने विनम्र क्यों हैं? तो धन्यवाद मास्टर लॉन्ग। आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर शेन, आपको मिस्टर चेन को धन्यवाद कहना चाहिए। आपका मिस्टर चेन जैसा दोस्त है। शेन परिवार निश्चित रूप से अपनी पुरानी शान वापस पाएगा। हाँ, मास्टर लॉन्ग सही कह रहे हैं। चेन यांग ने वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। मास्टर लॉन्ग, शेन परिवार के साथ आपका सहयोग, आप मेरे हुआ परिवार को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, है ना? मास्टर हुआ को चोट कैसे लगी? इसकी इतनी हिम्मत कि उसने मास्टर हुआ पर हाथ उठाया। हाँ, उसने हुआ शाओचू को मारने की हिम्मत भी की। उसका साहस असाधारण है। क्या वह हुआ परिवार के बदला लेने से नहीं डरता? मास्टर लॉन्ग, तुम्हें सहयोग रद्द कर देना चाहिए, वरना तुम इसके परिणाम भुगत नहीं पाओगे। क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? दोबारा बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। लड़के,
आज तुम्हें मुझे मारना ही बेहतर होगा। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हारे जीवन को मौत से भी बदतर बना दूंगा। कितनी बड़ी बातें। मुझे देखने दो, मेरे सुपरिवार के उपकारक का अनादर करने की हिम्मत कौन करता है? मिस सु, आप यहाँ कैसे? मिस्टर चेन, चिंता मत करो। अगर किसी ने भी आपका अनादर करने की हिम्मत की तो वह पूरे सुपरिवार के खिलाफ होगा। मेरे दादाजी ने कहा था कि हम उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए कुछ भी करेंगे। परिवार चेन यांग के प्रति इतना विनम्र है। इस बार मैंने सही आदमी पर दाव लगाया है। मैं युनझो का भूमिगत सम्राट बनूंगा। इस चेन यांग का क्या बैकग्राउंड है कि परिवार उसे इतना महत्व देता है? सुमुक्सु, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इस कमीने के लिए हमारे हुआ परिवार से लड़ना चाहती हो? क्या मैं नहीं कर सकती? ये आदमी सिर्फ एक हारा हुआ इंसान है। सुपरिवार पागल है। किसने कहा कि वो एक हारा हुआ इंसान है? वह समकालीन प्रतिभाशाली चिकित्सक है। मेरे दादाजी इतने सालों से बीमार थे, लेकिन इतने सारे प्रसिद्ध डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सके। मिस्टर चेन ने केवल 13 सुइयों से उन्हें ठीक कर दिया। क्या बूढ़े को उसने ठीक कर दिया? यह कैसे संभव है? तुम कहते हो कि वह एक चमत्कारिक चिकित्सक है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसके रूप रंग को देखो। वो चमत्कारिक चिकित्सक कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई जीनियस दिखता है तो वह जीनियस है? तो मैं तुम क्या बात कर रहे? लोगों को उनके रूप रंग से मत आको। समुद्र को बाल्टी से नहीं मापा जा सकता। तुम एक लफंगे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम कमीने। तुम मिस शेन, ये मसौदा तैयार किया गया अनुबंध है। 1 अरब युआन का निवेश करेगा। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो हम निवेश जारी रखेंगे। क्या 1 अरब युआन का निवेश? और यह सुपरिवार के साथ है। शेन का काम बन गया। मिस सु, क्या आप सच में 1 अरब युआन का निवेश करना चाहती हैं? हाँ, न केवल इतना, सु ये घोषणा करेगा कि शेन सु ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होगा। मिस सु, चिंता मत करो, हम परिवार को निराश नहीं करेंगे। इसका तुमसे क्या लेना देना है? सु केवल मिस शेन के साथ सहयोग करता है। अगर मिस शेन इस परियोजना के लिए जिम्मेदार नहीं है तो सु अपना निवेश वापस ले लेगा। मैं शेन का अध्यक्ष हूँ। सब लोग, क्या आप सोचते हैं कि शेन को अध्यक्ष बदलना चाहिए? अगर नहीं तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हाँ, अगर मिस शेन अध्यक्ष नहीं है तो मैं सहयोग रद्द कर दूंगा। मुझे लगता है कि अध्यक्ष का पद बदल देना चाहिए। यह सही है। आइए अब एक निदेशक मंडल की बैठक बुलाएं और शेन बोटाओ को अध्यक्ष पद से हटाने की घोषणा करें और मिस शेन को अध्यक्ष बनाएं। सभी वरिष्ठ निदेशक आपका समर्थन करते हैं। केवल जब आप अध्यक्ष बन जाती हैं तभी आप वास्तव में बोलने का अधिकार रख पाएंगी। तुम विद्रोही लड़की। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से समूह को और भी शानदार बनाऊंगी। ठीक है, तुम सच में बड़ी हो गई हो। अंकल, हकीकत का सामना करो। अब जब शेन और सु ने सहयोग किया है तो हुआ ग्रुप के साथ सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है और शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं लड़के। चलो। शेन या, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगी। शेन को पहले से भी ज्यादा शानदार बना। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगी। अध्यक्ष शेन, कृपया हस्ताक्षर करें। ठीक है। मिस सु, सहयोग मुबारक हो। सहयोग मुबारक हो। आज रात साथ में डिनर करते हैं। पिछली बार तुमने मुझे मना कर दिया था, ये दूसरी बार है। तुम मुझे फिर से मना नहीं करोगी, है ना? इतने सारे लोग हैं, मुझे शर्मिंदा मत करना, ठीक है? मिस सु ने मुझे गर्मजोशी से आमंत्रित किया, मैं मना नहीं कर सकता। फिर मैं समिट होटल में एक प्राइवेट रूम बुक करूंगी और आज रात तुम्हें लेने आऊंगी। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले चलती हूँ। आज रात मिलते हैं। मेरे ऑफिस में आओ। तुम्हारी आवाज कितनी ठंडी है। क्या वह गुस्से में है? क्या यह मेरी अनुकूलता को प्रभावित करेगा? क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? नहीं, मैं ईर्ष्या क्यों करूंगी? असल में मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती। यह सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हालांकि मैंने बूढ़े सु का रोग ठीक कर, क्या 1 अरब का निवेश भी और एहसान चुकाया नहीं गया? वास्तव में अगर 1 अरब युआन नहीं होता तो शेन परिवार का अंत हो जाता। अगर हम सुपरिवार के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कुछ दिखाना होगा, है ना? मिस सु ने मुझे 2 बार आमंत्रित किया है। आज इतने लोगों के सामने उन्हें मना करना उचित है? वास्तव में यह वास्तव में अनुचित है।
तुरंत मेरे लिए पता लगाओ कि वो चेन यांग असल में कौन है। हाँ। युनझो में कोई मुझसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। धिक्कार है। यो, क्या ये चेन यांग नहीं है? मैंने सुना है कि वो ग्रेजुएशन के बाद सिक्योरिटी गार्ड बन गया। क्या यहीं पर? सिक्योरिटी गार्ड बनना 30 साल की बचत करता है। कम से कम ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे पास नौकरी तो हो। क्या तुमने नहीं सुना ब्रदर, वो यहाँ खाना खाने आ रहे हैं और मुफ्त में खाने के लिए आए हो। हे जो युए, तुम चेन यांग के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? हम आखिरकार सहपाठी थे। बाद में हम बचा हुआ खाना ले सकते हैं। चेन यांग के लिए उसे युनडिंग के व्यंजनों का स्वाद चखने दो। जियाओ, मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे, तुम्हारा चेन यांग के साथ रिश्ता था। तुम उस पर क्यों हंस रही हो? ये तुम्हारा पूर्व प्रेमी है। ब्रदर वो, ऐसी शर्मनाक बात मत करो। अगर मैं अंधी नहीं होती तो मैं इस गरीब आदमी को नीची नजर से नहीं देखती, और हमने हाथ भी नहीं पकड़े थे। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपना पहला समय दिया था। जुजियाओ, तुम वांग वेनबो से झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम्हें वो समय याद है जब हम जंगल में थे? तुम मुझे कमाल होने की तारीफ करती रही। ब्रदर वो, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें पता है कि चादर पर लाल रंग था। चेन यांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूंगा? हे वांग वेनबो, तुम्हें नहीं पता कि ऐसी तकनीक है जो इसे ठीक कर सकती है। यह असली जैसा ही है। चेन यांग, बकवास बंद करो। तुम बस मुझे और ब्रदर बो को साथ में नहीं देख सकती, इसलिए तुम जानबूझकर ऐसा कहती हो। छोड़ो भी, मानो या न मानो, लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा पीला दिख रहा है और रंगत सांवली है। तुम्हें डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। कोई ऐसी बीमारी मत पाल लेना जो तुम्हें नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे जंगल में जाने के बाद ही पता चला वो बिल्कुल भी वर्जिन नहीं थी। मुझसे पहले कितनी मुझे नहीं पता, हमारे अलग होने के बाद कितनी वो मुझे नहीं। हम सहपाठी थे। तुम्हें डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। क्या चेन यांग ने जो कहा वो सच है? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम मरोगी। ब्रदर बो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। वो बस हमें खुश नहीं देख सकता, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा। रात के खाने के बाद चलो अस्पताल चलकर जांच करवाते हैं। अगर मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम 1 लाख तक का कोई भी बैग चुन सकती हो। अगर चेन यांग ने जो कहा वो सच है तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। मुझे गुस्सा दिलाना चाहते? मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है। मैं इसे ऐसे ही खेल खेल में करूंगा। चेन यांग रुको, तुम साफ साफ बताओ कौन बीमार है? मैंने यह नहीं कहा कि तुम बीमार हो। क्या तुम कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? चेन यांग, तुम अंगूर नहीं खा सकते। तुम्हें जो नहीं मिलता वो खट्टा है। इस तरह की चालबाजी, तुम कितने घटिया हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि तुम उसका क्या हश्र करोगे। इस रंग रूप और काया के साथ बिस्तर पर भूत बनकर भी तुम आकर्षक हो। तुम बाहर क्यों हो? मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। तुम्हें लेने के लिए बाहर आया था। कैसी लगी? मैं सच्चा हूँ, है ना? तुमने क्या कहा? चेन यांग ने हाओ शाओक्यू को हराया और उसे बुरी तरह पीटा गया। वो लंगड़ाकर चला गया। युनझो में भी हमारा सुपरिवार हाओ शाओक्यू पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हमें उसे थोड़ा सम्मान देना चाहिए। हम मुक्स्यू वो ऐसा करने की हिम्मत करता है। केवल 2 ही स्थितियां हैं। पहला, अज्ञानता। क्या वो हाओ परिवार की ताकत को जानता है, या वो हाओ परिवार की ताकत को जानता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता। तो तुम्हें क्या लगता है वह कौन सा है? दूसरा, हा, वो लॉन्ग सैन को हरा सकता है। इससे पता चलता है कि वो मार्शल आर्ट में मजबूत है। वो मेरा रोग ठीक कर सकता है। इससे पता चलता है कि उसमें बेहतरीन मेडिकल कौशल है। वो शेन को मदद कर सकता है हाओ परिवार के शेयर बाजार के हमले को हल करने में। इसका मतलब है कि वो शेयर बाजार में कुशल है। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। वो और कुछ भी कर सकता है। इतना व्यापक प्रतिभा वाला, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी व्यापक प्रतिभा को आपको चूकना नहीं चाहिए। खूबसूरत, मैं अपना परिचय दूं। मैं वांग वेनबो हूँ। मेरे चाचा इस होटल के मैनेजर हैं और मेरे पिता सू ग्रुप के डायरेक्टर हैं। तुम्हारा रवैया क्या है? मेरे भाई बो के लिए आपसे बात करना आपका सम्मान है। बेशर्म मत बनो। हे खूबसूरत, क्या कोई गलतफहमी है? मुझे तुम्हें समझाने दो। ये लड़का चेन यांग है। वो मेरा कॉलेज का सहपाठी है और ग्रेजुएशन के बाद वो यहाँ सुरक्षा गार्ड बन गया। उसके पास कुछ भी नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो, उससे धोखा मत खाओ। ठीक है, वो मेरा पूर्व प्रेमी हो।
उसने मुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? मैं उससे प्यार करती हूँ। ओह हाँ मिस, क्या मैंने सही सुना? लगता है आप उसके धोखे में आ गई हैं। तुमने अभी कहा था कि तुम्हारे चाचा यहाँ के मैनेजर हैं। हाँ तुम्हारे पिता सु कंपनी में काम करते हैं। हाँ, और मैं यहाँ खाता हूँ। मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करता। खूबसूरत, आज रात हम एक साथ खाना क्यों नहीं खाते? मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ, नीचे आओ मुझसे मिलने। क्या सु ग्रुप में कोई आदमी है जिसका नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वांग शियोंग। वांग शियोंग से कहो यहाँ से निकल जाए। बस कहना कि उसका बेटा मुझे डिनर पर बुलाना चाहता है। हाँ, नहीं, खूबसूरत, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम बस फोन करके मेरे पिता को नौकरी से निकलवा सकती हो। वह सच में ऐसा कर सकती है। अगर वो सच में कर सकती है तो मैं आज कैमरे पर लाइव गोबर खाऊंगा, ठीक है? मिस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं अंकल, क्या मैंने सही सुना? आप उन्हें मिस कहते हैं? चुप रहो, ये सू ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी है। ओह नहीं, खत्म। तुमने क्या कहा? क्या तुमने युवती को अपमानित किया? मैं जल्दी से युवती से माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ जाओ। मिस, मैं मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। कृपया मुझे जाने दें। मिस, कृपया शांत रहें। ये कमीना, उसने निश्चित रूप से आपको अपमानित करने का इरादा नहीं किया था। कृपया शांत रहें। मैंने सुना है कि वह यहाँ खाता है और कभी बिल नहीं देता। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं मिस, ये सब उसकी बकवास है। क्या आपको मुझे जांच करने की आवश्यकता है? मिस, मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दें। हे पिताजी, तुम नालायक बेटे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवती को उकसाने की? तुमने भालू और तेंदुए का पित्त पी लिया है। मुझे अब निकाल दिया गया है और मुझे पूरे उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखते हैं मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूँ। मिस, कृपया दया करें, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं गलत था, मैं मरने लायक हूँ। मैं अशिष्ट था, मुझे खेद है। मुझे पता है कि मैं गलत था। मिस, ये कैसे संभव है? चेनयांग, उसे मिस्सू का पक्ष कैसे मिल सकता है? मिस्सू, चेनयांग कुछ भी नहीं है। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? बेकार का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अपनी तरह अंधा समझते हो? मेरी हिम्मत नहीं है। तो चुप रहो। तुम्हें चेनयांग की शक्ति जानने का हक नहीं है। कोई मैडम, उसने कहा कि वो लाइव में मल खाना चाहता है। तुम उसे संतुष्ट कर सकती हो। ओह, वैसे वे साथ है। हे मिस, वांग वेनबो और मैं बिल्कुल भी परिचित नहीं है। हाँ, हम बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। ये दो कमीने, वे आमतौर पर मुझसे खाते पीते हैं। जब समय आता है तो तुम दूरी क्यों बनाना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं। लाइव स्ट्रीम करना याद रखना। उन्हें ले जाओ। हे, क्या आप परिणाम से संतुष्ट हैं? मेरी नजरों में वे मस्करों से अलग नहीं है। वे इसके लायक हैं। यह वास्तव में संतोषजनक है। चलिए प्राइवेट रूम में चलते हैं। चलो। नहीं, मैं उसे फोन नहीं कर सकती। इससे ऐसा लगेगा कि मुझे उसकी परवाह है। लेकिन पहले ही 10 बज गए हैं। क्या उन्होंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया? या उन्होंने खाना खत्म कर लिया और कुछ और किया? चेनयांग, मेरा पानी का पाइप टूट गया है। जल्दी आकर ठीक कर दो। तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें यह पसंद है? तुमने तो मेरे लिए फूल भी खरीदे। हाँ, सुमिस के साथ डिनर के बाद और तुम्हारे लिए फूल खरीदने गया। बहुत सारी फूलों की दुकानें बंद थी। मैंने बहुत देर तक ढूंढा, एक फूलों की दुकान मिलने से पहले जो बंद नहीं थी। रणनीति का लक्ष्य शेन्या अनुकूलता 10% बढ़ी। वर्तमान अनुकूलता 52% है। यादृच्छिक रूप से पर्सपेक्टिव आई कौशल अनलॉक किया और 10 मिलियन का नकद इनाम। पर्सपेक्टिव गॉड आई, क्या मैं सब कुछ नहीं देख सकता? यह बहुत स्पष्ट है। हालांकि मैंने इसे देखा है, लेकिन मैं इसे अभी भी सहन नहीं कर सकता। क्या हुआ? तुम इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं, मैं आज बहुत थक गया। मुझे वापस जाकर आराम करना होगा। 1 मिनट रुको। चेनयांग,
मैं तुम्हें सचमुच बहुत धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारे बिना शेन परिवार सचमुच दिवालिया हो जाता। तुम इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? मैंने कहा तुम मेरी औरत हो और मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना, मैं 24 घंटे तैयार रहूंगा। कितनी हरी रोशनी है, यह सबसे अच्छा शाही हरा हो सकता है। भाई, यहाँ के कच्चे पत्थर सीधे मूल स्थान से लाए गए हैं। हरे होने की संभावना सबसे अधिक है। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? यह कितने का है? 50,000। इतनी कीमत मांगने की हिम्मत कैसे हुई? 5,000। 10,000। ठीक है। लड़के, तुम कमाल के हो। इस टेबल के माँ जो 1.5 साल से बिक नहीं रहे, तुम्हें एक नजर में पसंद आ गए। जब वे खरीदना चाहते हैं तो तुम्हें क्या मतलब? मैंने 10,000 युआन दिए। भाई, मैं इस गली में कम से कम 10 साल या 8 साल से हूँ। तुम बहुत अनजाने लगते हो। क्या यह तुम्हारा पहला मौका है? हाँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि ये 2 चीजें भी हैं। खैर, आज मेरा मूड अच्छा है। मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। अगर इसमें हरा रंग निकला तो मैं तुमसे सिर्फ 10% लूंगा। तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा मैं बस खेल रहा। खैर, अच्छी बातें बुरे लोगों को नहीं समझा सकती। तुम अपना सारा पैसा गंवाने का इंतजार करोगे। परेशान करने वाला। चेन यांग, तुम यहाँ क्यों हो? जियाओया, मैं कच्चे पत्थर खरीदने आया हूँ। जुआ के लिए कच्चे पत्थर खरीदना यह अमीर बना सकता है या गरीब। 10 में से 9 बार तुम हारते। क्या तुम्हें पैसों की कमी है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, तुम हारोगे नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा। हे, अगर इस पत्थर से नुकसान नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं खुद को टोफू से मार लूंगा। आपने कहा बॉस, बस इसे। तुमने कहा था। बॉस ने सीधे इसे काट दिया। नहीं भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। जैसा मैंने कहा, तुम्हारे माल में हरापन नहीं निकल सकता। हाँ। खैर, अगर हरापन न भी निकले तो कोई बात नहीं। तुम्हें कितने की जरूरत है? बॉस, उधर चलो, थोड़ा और आगे जाओ। भाई, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। आज अगर तुम इसे पीसकर पाउडर भी बना दो तब भी जेड नहीं निकलेगा। हे भगवान, ये सबसे अच्छा इंपीरियल ग्रीन है। सबसे अच्छा इंपीरियल ग्रीन। हे भगवान, ये सच में सबसे अच्छा इंपीरियल ग्रीन है। वो अमीर बनने वाला है। कबाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा जिससे तुम्हें सबसे अच्छा इंपीरियल ग्रीन मिल सकता है। युवक, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हें सच में सबसे अच्छा इंपीरियल ग्रीन मिल गया। चेन यांग, तुम बहुत किस्मत वाले हो। किसने कहा कि मैं किस्मत वाला हूँ? क्या यह किस्मत नहीं है? क्या तुम सच में पत्थर चुनने की कला समझते हो? बेशक मैं समझता। तुम बस डींगे हाँक रहे हो। तुम मुझ पर यकीन नहीं करती है ना? मेरे भाई, तुम्हारे पत्थर की कीमत कम से कम 10 लाख युआन है। पत्थर चुनने से ही पैसा बनता है। 1000 युआन से 100 गुना कमाया जा सकता है। भाई देखो, हमारा मिलना तय था। बॉस ने यह भी कहा कि इस पत्थर की कीमत कम से कम 10 लाख है। मैं इसे 11 लाख में खरीदूंगा। बॉस ने कहा कि इसकी कीमत कम से कम 10 लाख है। तुम 1 लाख युआन क्यों बढ़ा रहे हो? मैं इसे 15 लाख में खरीदूंगा। क्या कहते हो? 20 लाख से कम नहीं। 20 लाख बहुत ज्यादा है। कोई मुनाफा नहीं है। 20 लाख? क्या कोई इसे चाहता है? अगर कोई नहीं चाहता तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं यह 20 लाख में लेती हूँ। मैं यह 20 लाख में लेता हूँ। सुश्री लुओ, क्या आपको इस छोटे से व्यवसाय में दिलचस्पी है? यह शीर्ष श्रेणी का इंपीरियल ग्रीन शेड 20 लाख का है। सुश्री लुओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मिलूंगा। मैं आपसे मिलने ही जा रहा था। सुश्री शेन, या मुझे आपको अध्यक्ष शेन कहना चाहिए। अध्यक्ष शेन यहाँ क्यों हैं? मैं आपको देखने वानकुई झाई जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपसे मुलाकात हो तो हम साथ में देखते हैं। आप एक दूसरे को जानते हैं? मैं उसका बॉयफ्रेंड। तो तुम वो हो जिसने हुआओ शाओक्यू को मारा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें पत्थर चुनना आता है। वह बस किस्मत वाला है। मैं किस्मत वाला नहीं। तुम्हें सुश्री लुओ के सामने विनम्र रहना चाहिए। सुश्री लुओ जेड की दुनिया में सबसे कम उम्र की जीनियस है। उनकी गोल्डन आई के नाम से ख्याति है। उनके सामने दिखावा मत करो। लेकिन मैं उससे बेहतर हूँ। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जेड हरा होगा। तुम बहुत अहंकारी हो। तुम मिस लुओ को गंभीरता से भी नहीं लेते। सुश्री लुओ का गोल्डन आई का खिताब व्यर्थ नहीं है। अब तक ये कभी चूका नहीं है। वह मेरे जितना अच्छा नहीं है। अगर तुम मुझसे पहले मिले होते मैं तुम्हें बताता कि कोई भी गोल्डन आई इतनी अच्छी नहीं है जित मेरी सुपर माइंड रीडिंग। बकवास बंद करो। मैं यहाँ सुश्री लुओ से सहयोग के बारे में बात करने आई हूँ।
अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो मुझे बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं सहयोग की व्यवस्था करूंगा। मैं तुम्हारे लिए इसे संभाल लूंगा। मेरे सामने कोई इतना अहंकारी नहीं रहा। तुम पहले हो। सुश्री लुओ, क्यों न हम एक शर्त लगाएं? अगर मैं जीतता हूँ तो तुम शियाओया के साथ सहयोग करोगी। अगर मैं हारता हूँ तो तुम जो चाहो कर सकती हो। बकवास बंद करो सुश्री लुओ, वह सिर्फ मजाक कर रहा है, उसकी बात मत सुनो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाती हूँ। अगर तुम हार गए तो तुम मेरे मुफ्त अंगरक्षक बनोगे। कोई बात नहीं। यूशिजी के कच्चे पत्थरों का उपयोग करते हैं सामग्री के रूप में। प्रत्येक व्यक्ति 3 कच्चे पत्थर चुनेगा। जिसमें ज्यादा हरापन होगा वह जीतेगा। अगर हम दोनों को हरापन मिला तो जिसकी गुणवत्ता और मूल्य ज्यादा होगा वह जीतेगा। पहले देविया, आप पहले चुने। तुम मुझे पहले चुनने देते हो तो तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं होगा। तुम कभी नहीं जान सकते। ठीक है, तो मैं पहले चुनती हूँ। चेन यांग, अगर तुम हार गए तो यह अनुबंध वास्तव में हस्ताक्षरित नहीं होगा। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। तुम निश्चिंत रह सकती हो, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं एक आदमी के तौर पर तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम मिस लुओ के साथ जेड पर दाव लगाने की हिम्मत करते हो। तुम बस मिस लुओ के अंगरक्षक बनने का इंतजार करो। बस ये 3। सुश्री लुओ इसमें वाकई माहिर है। कोई हैरानी नहीं कि उसकी आंखें सुनहरी हैं। तीनों कच्चे पत्थरों में हरापन है। अब तुम्हारी बारी है। ध्यान से चुनो। चिंता मत करो। यह बंदा ऐसे पत्थर चुन रहा है, यह बहुत जल्दबाजी है। मुझे लगता है वह हार मानने वाला है। शायद उसे बस किस्मत का साथ मिला है। मुझे विश्वास नहीं है कि उसे इस बार इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी। मैंने चुनना खत्म कर लिया है। क्या तुम पक्का हो? क्या तुम फिर से जांचना चाहते हो? मैं ठीक हूँ। जब तुमने चुन लिया है तो काटना शुरू करते हैं। पहले मेरा काटो। यह हरा है। सुश्री लुओ, आप कमाल हैं। अब तुम्हारी बारी है। यह हरा है और यह ग्लास आइस है। ये सुश्री लुओ के माल से ज्यादा कीमती है। मैंने अभी इस टुकड़े को देखा भी था। मुझे यकीन नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे खोलने का फैसला करेगा। यह ग्लास आइस है क्या? यह असल में शीर्ष श्रेणी का ग्लास आइस है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह किस्मत पर निर्भर न हो? अभी उसे इंपीरियल ग्रीन मिला था और अब यह ग्लास आइस है। वाह, तुम कितने अद्भुत हो। यह दिलचस्प है। मैंने तुम्हें कम आका था, लेकिन अभी 2 और बाकी हैं। सुश्री लुओ, यह भी आइस सीड है। लेकिन ये सिर्फ शीर्ष श्रेणी का है। लेकिन ये ग्लास आइस जितना अच्छा नहीं है। सुश्री लुओ कमाल की है। 3 कच्चे पत्थर, उनमें से 2 हथेली के आकार के टुकड़ों में काटे गए। ठीक है, यह फिर से इंपीरियल ग्रीन है। कौन सा इंपीरियल ग्रीन? यह फिर से इंपीरियल ग्रीन है। इस आदमी का क्या रहस्य है? इतना शक्तिशाली। ओह, यह सच में इंपीरियल ग्रीन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पत्थर चुनने में इतने माहिर हो। और क्या नहीं कर सकते तुम? ठीक है, तुम अंदाजा लगाओ। सुश्री लुओ, 2 टुकड़े पहले ही खोले जा चुके हैं। क्या हमें तीसरा खोलना चाहिए? चलो कुल मूल्य की तुलना करते हैं। मिस लुओ, ये पन्ना है। इस पन्ने का मूल्य इतना है कि यह आपके 2 टुकड़ों के मूल्य से तुलना करने के लिए पर्याप्त है। चेन यांग, क्या आप इस आखिरी वाले के बारे में सुनिश्चित हैं? तुम्हारा तो हो गया लड़के। मिस लुओ, यह एक निर्णायक चाल है। यदि हम कुल मूल्य की तुलना कर रहे हैं तो जब तक मेरा आखिरी टुकड़ा एक सामान्य जेड नहीं है तब भी मैं जीतूंगा, है ना? बेशक, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप अभी भी हरा पत्थर निकाल सकते हैं? मुझे यकीन है, और यह टुकड़ा पन्ना है। अगर यह पन्ना नहीं है तो मैं तुरंत हार मान लूंगा। आप अति आत्मविश्वास में हैं। क्या आपको लगता है कि यह पन्ना हर जगह मिलता है? चेन यांग, सावधान रहें, लापरवाह न बने। अगर मैं पन्ना निकाल सकता तो बाद में जब आप शियाओया के साथ सहयोग के बारे में बात करेंगे तो शियाओया की एक शर्त पूरी करने के बारे में क्या ख्याल है? कोई बात नहीं। अगर आप सच में पन्ना निकाल सकते हैं तो यह साबित करता है कि आपका पत्थर सट्टेबाजी का स्तर मेरे से ऊपर है। आपके साथ मैं शेन के साथ सहयोग के बारे में निश्चिंत हो सकती हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? तब मैं आपका हो जाऊंगा। आप मुझे छुरियों के पहाड़ पर चढ़ा दें या आग के दरिया में उतार दें, मुझे कोई समस्या नहीं। ये सच में पन्ना है। ये सच में पन्ना है। यह सचमुच पन्ना है। मैं हार गई।
यह मेरी पहली हार है। हमेशा मुझसे बेहतर लोग होते हैं और आसमान से परे भी आसमान। मैं हार स्वीकार करती हूँ। मिस लुआओ भी बहुत अच्छी हैं। आप गोल्डन आई के खिताब की हकदार हैं। 3 पत्थरों से 3 पन्ने निकले, जो कुछ आम लोग नहीं कर सकते। मैं हार गई तो हार गई। राष्ट्रपति शेन, आइए वान कुई झाई में बात करने चलते हैं। ठीक है यह हो गया। मिस लुआओ, हमारे शेन परिवार, हमारा भी जेड का कारोबार था। हालांकि शेन के व्यवसाय में कुछ समस्याएं होने के कारण हमें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस बार हम जेड व्यवसाय में अभी भी विकसित करना चाहते हैं। सु के समर्थन से मुझे धन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मिस्टर चेन की मदद से यह और भी शक्तिशाली है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग से स्वाभाविक रूप से पैसा बनेगा। ठीक है, यह मेरी योजना है। कृपया देखें। झांग, वे 2 कच्चे पत्थर ले आओ। मिस्टर चेन, मुझे इन 2 कच्चे पत्थरों के बारे में यकीन नहीं है। कृपया देखें। ये 2 कच्चे पत्थर हुआओ शाओक्यू द्वारा यहाँ रखे गए थे। यह मेरे लिए एक चुनौती भी है। अगर मैं हार गई, लुआओ हुआओ के साथ सहयोग करेगा और लाभ 50-50 होगा। ये 2 जेड पत्थर मिस लुआओ भी मुश्किल से पहचान सकती हैं। यह वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। मिस्टर चेन, अगर तुम मुझे यह खेल जीतने में मदद कर सकते हो, शेन के साथ सहयोग से लाभ 30-70 होगा। मैं 3 ले लूं और शेन 7 ले ले, कैसा रहे? मिस, इतनी महत्वपूर्ण बात आप यह उसे कैसे सौंप सकती हैं? इसके अलावा अगर यह 30 सतह का बंटवारा है तो हुआओ परिवार के साथ सहयोग करना बेहतर होगा। तुम्हें क्या पता, क्या मुझे मुनाफे की परवाह है? हुआओ शाओक्यू मुझे मजबूर करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करता है। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? इसके अलावा मुझे मिस्टर चेन की ताकत पर विश्वास है। वह अभी जेड स्ट्रीट पर जीता था। अगर वह भी इसे नहीं देख सकता तो कोई और नहीं देख सकता। वह अभी मिस जीता? यह कैसे संभव है? क्यों नहीं? क्या आपको अपनी युवा महिला की बात पर विश्वास नहीं है? मैंने नहीं कहा। बस चुप रहो। क्या यह सच है कि 30-70 के लिए? मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। ठीक है, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम जीतो। लाओ झांग, जाओ और हुआओ शाओक्यू के लोगों को आने की सूचना दो। मिस लुआओ ने इतनी जल्दी पहचान लिया। अगर आप गलत हुई तो यह शर्मनाक होगा। मैं इस बार जीतूंगी। मिस लुआओ बहुत आत्मविश्वासी हैं। तो फिर समय बर्बाद क्यों करें? ये 2 कच्चे पत्थर, कौन सा हरा है? मिस्टर चेन आपको ये 2 कच्चे पत्थर देते हैं। यह वाला तो कबाड़ जैसा लगता है। और आपने इसे ध्यान से देखा? मिस लुआओ, हरे होने की संभावना सबसे कम है। मुझे लगता है कि तुम बकवास। मिस लुआओ, मैंने आपको पहले ही परिणाम बता दिया है। चाहे आप विश्वास करें या न करें, यह तय करना आप पर निर्भर है। मिस लुआओ, आपने वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण बात किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपा जिसे कुछ पता नहीं। यह बहुत बचकाना है। मिस लुआओ चेहरा खोना पसंद करेंगी ह्यूओ ग्रुप के साथ होने की तुलना में। आप भी यहाँ हैं। बस एक लंगड़े पैर के साथ वहीं रहो, इधर उधर मत भागो। दूसरा वाला भी लंगड़ा है। क्या करें? मैंने पहले ही अच्छी तरह जांच कर ली है। तुम तो बस मोहल्ले के एक बदबूदार चौकीदार हो और मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो। मेरे पास तुम्हें मारने के 1000 तरीके हैं। ओह, तुमने मुझे डरा के मार डाला। तो मैं देखना तुम्हारे मारने के कौन से तरीके हैं। अगर तुम मुझे नहीं मार सके तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फैंटम, कियानमो, 10 मिनट के अंदर पहुंचो। वानसुई जाई में एक आदमी को मारो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। फैंटम, कियानमो, हजारों शैतानों की हत्या सूची में शीर्ष 100 हत्यारे। कहा जाता है कि वे कभी चुके नहीं। चेन यांग, उनके आने से पहले तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। भले ही तुम युंजो छोड़ दो, जब तक मैं हत्या का आदेश जारी करता हूँ वे उसका पीछा करते रहेंगे जब तक वे उसका सिर नहीं तोड़ देते। यह मेरा इलाका है। अगर तुम यहाँ करना चाहते हो, क्या तुम मेरे लुआओ परिवार को चेहरा नहीं देते? कृपया इसे सीधा कर ले। ये युंजो है, युन प्रांत नहीं। लगता है कि यहाँ आपकी कोई नहीं चलती। तुम मिस लुआओ, फैंटम और कियानमो के यहाँ आने से पहले आइए सहयोग के बारे में बात करें। क्या आप निश्चित हैं कि आप ये 2 पत्थर खोलना चाहते हैं? अगर आपने गलत वाला खोला, मिस लुआओ, गोल्डन आई की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। बेशक, मैं इस पर दाव लगाती हूँ। काटो।
मैडम सावधान रहें। अगर आपकी गोल्ड आई की प्रतिष्ठा खराब हो जाती है तो यह लुआओ परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। मैडम लुआओ, आप सचमुच एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड पर विश्वास करती हैं। ऐसा लगता है कि यह गोल्डन आई उतनी अच्छी नहीं है। चेन यांग, तो मैडम लुआओ, आप सचमुच इस बदबूदार सुरक्षा गार्ड की बातों पर विश्वास करती है। मैं मैडम लुआओ को सलाह देता हूँ कि वो जल्दी से हमारे साथ सहयोग करें। अगर कुछ गलत होता है तो आप परिणामों का खर्च नहीं उठा पाएंगी। चेन यांग, क्या तुम सचमुच निश्चित हो? अगर तुम चुके तो यह एक तबाही होगी। चिंता मत करो, यह अचूक है। बस यह वाला, इसे काटो। ठीक है, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैडम लुआओ ने अपना सोना खो दिया। झांग लाओ। झांग, काटो। यह सचमुच हरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मैडम ने इसे नोटिस नहीं किया। क्या इस छोटे भाई ने इसे देखा? क्या ये सचमुच हरा है? यह हरा कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये हरा होना असंभव है? मुझे भी नहीं पता। तो तुमने 2 लिए, यह सोचकर कि वे हरे नहीं होंगे, मुझे बहलाने के लिए। यह सोचकर कि चाहे मैं कोई भी चुनूं, वह हरा नहीं होगा, मुझे सहयोग करने के लिए मजबूर करने हेतु, है ना? अब मैं घोषणा करती हूँ कि लुआओ का परिवार हुआओ के साथ कभी सहयोग नहीं करेगा, कभी नहीं। अगर तुम हमारे साथ सहयोग नहीं करती हो, तुम्हारा लुआओ ज्वेलरी युनझो में कभी पैर नहीं जमा पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि युनझो में तुम्हारा हुआओ परिवार ही सब कुछ है? शेन, मेरा लुआओ परिवार और शेन परिवार सहयोग करें। 30% तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एडवांस में 300 मिलियन का माल दूंगा। पर्याप्त है? पर्याप्त है। शेन या, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हारे शेन ज्वेलरी को युनझो में टिकने नहीं दूंगा? क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? बदबूदार सुरक्षा गार्ड, इतना मत अकड़ो। मैं तुम्हें अभी नरक के राजा के पास भेज दूंगा। अगर एक टांग तोड़ने से काम न चले तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। तुम आखिरकार आ ही गए। ये वही बदबूदार सुरक्षा गार्ड है, उसे मार डालो। मास्टर हुआओ, आप 10 मिलियन खर्च करते हैं हमारे लिए इस बदबूदार सुरक्षा गार्ड को मारने के लिए। चाहे वह सुरक्षा गार्ड हो या न हो, जब तक हमें भुगतान मिलता है, यह शायद हमारा अब तक का सबसे आसान काम है। यह कैसे संभव है? तुम मेरी गति को कैसे पकड़ सकते हो? तुम बहुत धीमे हो और तुम फैंटम हो। मुझे लगता है तुम कछुए जैसे दिखते हो। कियानमो, उसे मार डालो। मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। ये कैसे संभव है? तुम मुझे अपनी 2 उंगलियों से रोकते हो। क्या तुम शीर्ष 100 हत्यारों में से हो? यह बहुत कमजोर है। हत्यारों की सूची में शीर्ष 100 हत्यारे फैंटम और कियानमो उसके द्वारा आसानी से सुलझा दिए गए। फैंटम और कियानमो उसके प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। अगर तुम मुझे चोट पहुँचाओगे, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। निकल जाओ। अगर तुमने फिर कभी मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें बाकी की जिंदगी हमेशा के लिए बिस्तर पर बिताने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। तुम बदबूदार सुरक्षा गार्ड। वह बहुत शक्तिशाली है और वह जेड की पहचान में मुझसे बेहतर है। कहा जाता है कि वह ठीक कर सकता है। यह वह प्रेमी है जिसका मैंने सपना देखा था। इस बार हम लुआओ के साथ अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर कर सकते हैं और लाभ साझाकरण अनुपात अभी भी 3 से 7 है। तुम इसके लायक हो। क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? तुम कौन सा इनाम चाहते हो? तुमने मुझे मेरी पसंदीदा चीज दी। रणनीति का लक्ष्य शेन्या अनुकूलता 15% बढ़ी। वर्तमान अनुकूलता 67% है। इनाम नकद 15 मिलियन। यह पहली बार है जब मैंने आइसबर्ग ब्यूटी को देखा है। वह इतनी शर्मिली लग रही है। अगर शेन के कर्मचारियों ने यह देखा होता तो शायद उनकी आंखें बाहर निकल आती। बस एक किस। तुम और क्या चाहते हो? अपनी किस्मत को और मत आजमाओ। तुम क्या सोच रहे हो? कम से कम मुझे एक बड़ी दावत दो। क्या तुम मेरे लिए एक बड़ी दावत का भी खर्च नहीं उठा सकते?
तो तुम्हारा मतलब मुझे खाने पर ले जाना है। मुझे लगा तुम मुझे खाने पर ले जाने का मतलब था। चलो चलें। तुम मुझे घड़ी की दुकान पर क्यों लाए? जरूर, मैं तुम्हें एक घड़ी खरीदना चाहती हूँ। एक अच्छी घड़ी वाला अपना स्वाद और स्वभाव दिखाता है। एक चुनो। मुझे घड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं पता। नमस्ते, कृपया उनके लिए एक उपयुक्त घड़ी चुनें। यह हमारी क्लासिक शैली है जो मिस्टर वू के स्वभाव के लिए बहुत उपयुक्त है। यह 6,60,000 है। ठीक है, मैं इसे ले लूंगी। कार्ड स्वाइप करो। रुको, मैं यह घड़ी ले लूंगा। जूजियाओ फिर से बदल गई है। क्या तुम भी दूसरों को नहीं देख रहे? तुम मिस सू को धोखा दे रहे हो। तुम दूसरी औरतों के साथ हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगी? यह औरत बहुत खूबसूरत है। उसकी काया और रूप दोनों जू जियाओ से कहीं बेहतर हैं। नमस्ते सुंदरी, मैं होंगफा ग्रुप से झाओ काई हूँ। मेरे पिता होंगफा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। यह कौन है? पूर्व प्रेमिका। तुम्हारी नजर पहले अच्छी नहीं थी। तुम्हें इस तरह के आदमी पसंद आते थे। तुम्हारा क्या मतलब है? सीधा मतलब। वो झूठा है। कल वो सू ग्रुप की मिस सू के साथ था, लेकिन आज वो तुम्हें धोखा देने आया है। क्या जो उसने कहा वह सच है? बेशक ये सच है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वो मिस सू का हाथ पकड़े हुए था, बहुत मोहब्बत से। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अभी अभी अपनी अनुकूलता बढ़ाई है। क्या जूजियाओ इसे बर्बाद कर देगी? यह अंत नहीं है। बस मिस सू के गुस्से का इंतजार करो। जियाओया, उसकी बकवास मत सुनो। कल मैंने सच में मिस्सू के साथ बस रात का खाना खाया था। मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे। मिस सू ने साफ तौर पर कहा है कि तुम ही वह हो। कौन जानता है कल तुमने निजी कमरे में क्या किया था? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कल अचानक मुझे फूल दिए। तुम दोषी तो हो गए। पुरुष सचमुच अच्छी चीज नहीं होते। शेन्या की अनुकूलता 10% कम हो गई। वर्तमान अनुकूलता 57% है। जुर्माना 10 लाख युआन। हे भगवान, अनुकूलता को जुर्माने से कम किया जा सकता है। अगर यह कम होती रही तो सारे कौशल चले नहीं जाएंगे। मैंने सच में मिस सन के साथ कुछ नहीं किया। मैं इसे साबित करने के लिए मिस सू को फोन कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम फोन करने की हिम्मत करोगे। नमस्ते चेन यांग, क्या बात है? मिस सू, क्या हमने अभी खाना खाया था? नहीं। मिस सू, मजाक न करें। कल रात का खाना खत्म करने के बाद हम सीधे चले गए थे, है ना? क्या तुम भूल गए? हमने तो तुम्हारी पूर्व प्रेमिका को सबक भी सिखाया था और उन्हें मल खाने की लाइव स्ट्रीम करने को कहा था। तो मिस सू, हम निर्दोष हैं, है ना? मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया। रात के खाने के बाद मैं तुम्हें फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, पर तुम फुर से भाग गए। तुम डरते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरे पास करने के लिए और भी काम है। फोन रखो। तुम देखो, कल रात के खाने के बाद मैं तुम्हारे लिए फूल खरीदने गया था। मुझे डर था कि तुम गलत सोचो। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। कृपया मुझे माफ कर दो। लक्ष्य शेन्या की अनुकूलता 20% बढ़ गई। वर्तमान अनुकूलता 77% है। पुरस्कार नकद 2 करोड़। मेरा लगभग एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन यह एक अनपेक्षित सौभाग्य था। मुझे एक साथ इतनी अनुकूलता मिल गई। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मैं बस महसूस करता कि मेरी बात दूसरों द्वारा नहीं मानी जाती। मुझे बहुत दुख होता है। चेन यांग, मुझे सच में खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिस सू को मेरे लिए मना कर दोगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अब और नहीं शक करूंगी। मैं जानता हूँ तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा तुम मेरी परवाह नहीं करोगे। बेशक मैं करती हूँ। यह काफी है। देवी शेन्या की अनुकूलता 5% बढ़। वर्तमान अनुकूलता 83% है। तुम एक नया कौशल अनलॉक करोगे, खतरे की भविष्यवाणी और 50 लाख नकद। इस बार जूजियाओ एक बहुत बड़ी मदद है। इस खतरे की भविष्यवाणी का क्या कार्य है? अलार्म अलार्म। जूजियाओ, 1 मिनट में खून खराबा होगा। जूजियाओ, तुम्हारा खूनी प्रकोप होगा। तुम ही तबाह होने वाली हो। क्या जो उसने अभी कहा वह सच है? क्या सच है या झूठ? क्या तुम जानती हो क्या यह सच है या नहीं? बेशक यह सच है। मिस्सू का आदेश कौन मानेगा? क्या तुमने उसे चूमा? भाई, मैंने सच में इसे बहुत अच्छे से साफ कर दिया। कोई गंध नहीं है। चेन यांग, तुम कितने सटीक हो। उसका सच में खूनी प्रकोप है। भाई, मैंने सच में इसे साफ कर दिया। यहाँ से निकलो।
भाई काय, मत जाओ भाई काय। वह इसकी हकदार है। चेन यांग, अभी मेरी तुम्हें गलत समझने की भरपाई के लिए। वैसे अगर तुम्हें अभी भी कोई घड़ी पसंद है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। तुम जितनी चाहो उतनी खरीद सकती हो। तुम्हारी दौलत हवा से नहीं आई, यह महान काम करने के लिए है। मुझे लगता है यह वाली अच्छी है। पैसे के लिए धन्यवाद। रणनीति का लक्ष्य शेन्या अनुकूलता 5% बढ़ गई। वर्तमान अनुकूलता 88% है। पुरस्कार नकद 50 लाख। अनुकूलता इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? क्या ऐसा हो सकता है कि शेन्या पूरी तरह से मुझसे प्रभावित हो गई है? अलार्म 10 मिनट बाद शेन्या का कार एक्सीडेंट होगा। नमस्ते। ठीक है, मुझे मिल गया। मैं अभी आती हूँ। चेन यांग, कंपनी में एक आपातकालीन मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। तुम नहीं जा सकती। चेन यांग, मूर्ख मत बनो। यह मीटिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे वहाँ 20 मिनट के अंदर पहुँचना होगा। मैंने कहा था कि मैं खतरे का अनुमान लगा सकता, मानो या न मानो। तुम खतरे का अनुमान लगा सकते हो। अगर तुम अभी गई, तुम्हारा कार एक्सीडेंट होगा। चेन यांग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ और रहूं? खैर, मीटिंग के बाद तुम जितनी देर चाहो शॉपिंग कर सकते, लेकिन यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। 1 घंटे के लिए स्थगित करें या वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। तुम मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तो मैं आधे घंटे के लिए स्थगित कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। आपको पता है कि शेन ग्रुप अभी ठीक हो रहा है। अगर मैं कुछ रवैया नहीं दिखाऊंगी तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। हेलो तांग जिंग, कृपया सभी को सूचित करें, हमें अन्य काम निपटाने हैं। सभी लोग, मिस शेन, अभी भी कुछ काम है जिन्हें आधे घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता है। आधे घंटे की देरी? क्या यह देरी नहीं है? हमारे पास अभी भी निपटाने के लिए अन्य काम है। हमने बैठक के लिए समय निकाला है। सिर्फ इसलिए कि वह अध्यक्ष बन गई है, क्या वह हमें गंभीरता से नहीं लेती? क्या आप अभी भी सहयोग करना चाहते हैं? मुझे लगता है यह स्पष्ट रूप से हमें एक चेतावनी है। हाँ, यह चेनडोंग का निजी मामला है। एक आदमी के साथ रहना काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है शेन ग्रुप का दिवालिया जल्द ही निकलेगा। मेरे विचार से यह बिल्कुल हास्यास्पद है। एक आदमी के लिए वह हम इतने सारे लोगों को यहाँ छोड़ देती है। चलो उसके लिए 10 मिनट और इंतजार करते हैं। अगर वह 10 मिनट में नहीं आती है, हम चले जाएंगे। परिणाम उसे खुद भुगतने होंगे। बस 10 मिनट इंतजार करो। चेयरमैन शेन के साथ एक बड़ी समस्या है। व्यापारिक साझेदार ये जानकर कि आप और चेन यांग मॉल में खरीदारी कर रहे हैं और बहुत गुस्से में थे। वे आपका केवल 10 मिनट इंतजार करेंगे। अगर आप 10 मिनट में नहीं आती है, वे चले जाएंगे। तुम उन्हें बताओ, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। यह काम नहीं करेगा, मुझे अब जाना होगा, वरना 10 मिनट में वे अनुबंध के लिए मुझे छोड़ देंगे। नहीं, मैंने जांच कर ली है। यहाँ से समीक्षा के लिए यह निश्चित रूप से जियांशे रोड से गुजरेगा। सड़क पर कार दुर्घटना हो। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा था कि मैं खतरे का अनुमान लगा सकता। चेन यांग ने मुझे पहले कभी झूठ नहीं बोला है। वह शायद इतनी महत्वपूर्ण बात पर मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। वैसे तुम उन साझेदारों से कहना कि वे न जाएं। अगर वे जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन रोड पर न जाएं। तो मैं उन्हें बता दूंगी। हे तांग जिंग, तुम उन साझेदारों से कहो कि आधा घंटा और इंतजार करें। अगर वे वाकई इंतजार नहीं कर सकते तो वे पहले जा सकते हैं, लेकिन जियांशे रोड न लें। मिस शेन ने कहा कि उन्हें कुछ काम है और वह आ नहीं सकती और आपसे आधा घंटा इंतजार करने को कहा है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं, लेकिन जियांशे रोड न लें, वहाँ खतरा है। यह कितना हास्यास्पद है। वह हमें गंभीरता से नहीं लेती तो हम सहयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं जियांशे रोड से गुजरूंगा, यह देखने के लिए कि क्या कोई खतरा है। वह जाहिर तौर पर एक आदमी के साथ खरीदारी कर रही है, लेकिन इस बहाने हमें बेवकूफ बना रही है। मैं भी जियांशे रोड से जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि खतरा क्या है। अरे सब लोग, प्रेसिडेंट शेन की बात सुने। जियांशे रोड पर न क्या उन साझेदारों ने जियांशे रोड लेने पर जोर दिया? आपको उन्हें रोकना चाहिए, वरना कुछ हो जाएगा। मैं उन्हें नहीं रोक सकती, वे सभी गुस्से में हैं। हर किसी का अपना भाग्य होता है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। क्या सचमुच कुछ होगा? अगर आप जियांशे रोड नहीं लेते हैं, मुझे नहीं पता कि कार दुर्घटना होगी या नहीं, लेकिन अगर आप करते हैं तो होगी। क्या वहाँ दुर्घटना नहीं होगी? हेलो मिस शेन,
जियांशे रोड पर एक दुर्घटना हुई है। एक बड़े ट्रक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे 1 दर्जन कारें टकरा गयी। दृश्य बहुत दुखद था। हताहतों की संख्या अज्ञात है। सचमुच एक कार दुर्घटना हुई है और यह एक बड़ी दुर्घटना थी। अगर मैं 10 मिनट पहले निकली होती तो मैं जियांशे रोड से गुजरती। चेन यांग, मेरी जान दोबारा बचाने के लिए धन्यवाद। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मैं तुम्हें दुर्घटना में पड़ते हुए कैसे देख सकता था? लक्ष्य शेन्या की अनुकूलता 5% बढ़ जाती है। वर्तमान अनुकूलता 93% है। नकद 5 मिलियन का इनाम। 93%, केवल 7% बचा है। शेन्या के अब मेरे प्रति रवैये के अनुसार मैं इसे जल्द ही पूरा कर। जियांशे रोड पर एक कार दुर्घटना हुई। मिस शेन ने हमसे झूठ नहीं बोला। सौभाग्य से मैंने जियांशे रोड नहीं लिया। चेन और झांग के लिए खेद है। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। हमने प्रेसिडेंट शेन को गलत समझा। कुछ न कहें। शेन के आने का इंतजार करें। हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। हाँ, जब वह आएंगी तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। हम तुरंत हस्ताक्षर करेंगे। माफ कीजिए सभी को, मुझे बैठक स्थगित करनी पड़ी यह देखकर कि सभी ठीक हैं। मैं बहुत खुश हूँ। कृपया बैठें। मिस शेन वाकई कमाल की है। अगर सचमुच मेरी दुर्घटना हो जाती, अगर मैंने वह रास्ता लिया होता तो मेरा अंत निश्चित था। हाँ, सौभाग्य से प्रेसिडेंट शेन नहीं आई, जो एकमात्र रास्ता था। अगर आप आती तो शायद वास्तविक खतरा हो सकता था। यह मेरी वजह से नहीं है। यह सब मेरे बॉयफ्रेंड चेन यांग की वजह से है। वह खतरे का अनुमान लगा सकता है। मिस्टर चेन, क्या आप वाकई खतरे का अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि मैं खतरे में हूँ? अलार्म 20 मिनट बाद लियू दाहे की फैक्ट्री में विस्फोट होगा। लियू दाहे मारा जाएगा। आपकी फैक्ट्री 20 मिनट में फट जाएगी। आप मारे जाएंगे। क्या? मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा हूँ। फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए यात्रा सहित मैं 20 मिनट के भीतर पहुँच। तो आप तुरंत श्रमिकों को निकालने के लिए बुलाएं। क्या मिस्टर चेन को विस्फोट का कारण पता है? मुझे कारण नहीं पता, मुझे केवल परिणाम पता है, और वे सभी अचानक होने वाली घटनाएं और उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लाओ लियू, मिस्टर चेन की बात सुने और श्रमिकों को सुरक्षित निकालें, वरना अगर कोई घायल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। अरे, तुरंत सभी को सूचित करें। 20 मिनट के भीतर खाली कराएं। सुनिश्चित करें कि सभी लोग चले जाएं। क्या यह वाकई इतना अद्भुत है? क्या यह वाकई इतना अद्भुत है? चलो 20 मिनट इंतजार करते हैं और हमें पता चल जाए। मिस्टर चेन, क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या मैं ठीक रहूंगी? आप फिलहाल खतरे में नहीं हैं। कम से कम आधे घंटे तक। मेरी क्षमता, मैं केवल आधे घंटे तक देख सकता हूँ। आधे घंटे के बाद मुझे नहीं पता। तांग जिंग, अनुबंध तैयार करो। सब लोग खबर का इंतजार करते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। मिस्टर लियू, कुछ भयानक हुआ है। फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। सौभाग्य से आपने लोगों को जल्दी जाने के लिए कहा था, वरना यह एक तबाही का कारण बन सकता था। क्या यह सचमुच फट गया? ओह, मिस्टर चेन वाकई कमाल के हैं। यह सचमुच फट गया। अगर मैं वाकई वहाँ जाता तो शायद मैं मर गया होता। हाँ, मिस्टर लियू को बचाने में मुझे खुशी हुई। हाँ। मिस शेन, मैं अनुबंध बदलना चाहता हूँ। मैं कीमत 10% कम कर दूंगा। नहीं, 20%, और हम लंबे समय तक सहयोग करेंगे और कीमत निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद मिस्टर लियू। मिस्टर चेन, कृपया मेरी जांच करने में मदद करें, यह देखने के लिए कि क्या मैं आधे घंटे के भीतर खतरे में हूँ। सर, कृपया मेरी जांच करने में मदद करें। हे, यहाँ सब लोग चिंता मत करो, एक एक करके। ठीक है, तुम पहले शुरू करो। शेन मिस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर चेन इतने शक्तिशाली होंगे। तुम्हें इस बार खजाना मिल गया। मिस्टर चेन की मदद से शेन ग्रुप निश्चित रूप से और मजबूत होगा। हाँ, जब से मैं उससे मिली हूँ, उसने मुझे खतरों से उबारा है और अवसर दिलाए हैं। वह वास्तव में मेरा भाग्यशाली सितारा है। बधाई हो, मेजबान ने शेन्या को जीत लिया है। 100% अनुकूलता के साथ कार्य पूरा करने का इनाम 7 मिलियन युआन है। सिस्टम स्थायी रूप से बन जाएगा। आखिरकार कार्य पूरा हो गया। मुझे सिस्टम खोने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम मेरे साथ ड्रिंक क्यों नहीं करती? फिर से ड्रिंक करो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम फिर से बिस्तर में खत्म हो जाओगे? तुम नहीं चाहती? उसने सचमुच ऐसा कहा। यह उसका व्यक्तित्व नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि 100% अनुकूलता हासिल करना मतलब वह मुझसे पूरी तरह प्यार करती है? बेशक, मैं चाहता। चलो पहले एक ड्रिंक लेते हैं। मुझे थोड़ी खट्टी गंध आ रही है।
नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। हे, तुम पहले इसका जवाब क्यों नहीं देती? हेलो। हेलो चेन यांग, मेरी पानी की पाइप जाम हो गई है। क्या तुम इसे खोलने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी पानी की पाइप जाम हो गई है, इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम्हारे पास नौकर नहीं है? तुम्हें बताना भूल गई, मैं अब उसी विला समुदाय में चली गई हूँ जहाँ तुम काम करते हो। मैं अब तुम्हारी मालकिन भी हूँ। हे, क्या तुम हैरान हो? तो जल्दी से आ जाओ, मैं विला नंबर 8 में हूँ। हे, कौन बुला रहा है? यह सुमुक्स्यू थी। वह वास्तव में विला नंबर 8 में चली गई। उसने कहा कि उसकी पानी की पाइप थोड़ी जाम हो गई और मुझसे उसे खोलने के लिए कहा। तुम नहीं जा सकते। लक्ष्य पर लॉक करो। सुमुक्स्यू की वर्तमान अनुकूलता 50% है। उसकी अनुकूलता को 80% तक बढ़ाओ। एक नया कौशल बेतरतीब ढंग से अनलॉक किया जाएगा और नकद इनाम मिलेगा। सुमुक्स्यू इस विला समुदाय की मालकिन बन गई है, तो मैं उसे लुभाना शुरू कर सकता। सुमुक्स्यू लगभग खुद को मेरे ऊपर झोंक रही है। उसकी अनुकूलता केवल 50% है। वह इतनी सक्रिय है, ईमानदारी से नहीं है। यह हितों के लिए भी हो सकता है। वास्तव में मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता। देखो, क्या सुपरिवार के साथ तुम्हारा सहयोग अभी भी नहीं है? अगर मैं नहीं गया तो तुम प्रभावित होगे, मुझे अपराध बोध होगा। चेन यांग, तुम मेरे प्रति इतने दयालु हो। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार। ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए। मैं घर पर नहा लूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे नाक से खून क्यों बह रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। क्या तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए? जरूरत नहीं है। पानी का पाइप किस हिस्से से टूटा है, मुझे जांचने दो। पानी का पाइप क्यों ठीक करना? क्या तुम अभी भी मर्द हो? सुमिस, अगर पानी का पाइप टूटा नहीं है तो मैं पहले चलता। क्या मैं इतनी अनाकर्षक हूँ? मैं पहले से ही ऐसी हूँ। तुम फिर भी जाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो, बाहर के सभी आदमी मेरा पीछा करना चाहते हैं। मैं उन पर ध्यान भी नहीं देती। सुमिस, मुझे सुमिस मत कहो, मुझे मुक्स्यू कहो या शाओक्स्यू। मुक्स्यू, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं कैसे विचलित नहीं हो सकता? मेरे दिल में तुम पवित्र और अछूत हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो यह तुम्हारा अनादर होगा। तो तुम ऐसा सोचते हो? क्या मैं सचमुच पवित्र और अछूत हूँ? बेशक, तुम महान और शुद्ध हो। एक पवित्र कमल की केवल दूर से प्रशंसा की जा सकती है, छुआ नहीं जा सकता। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मुझे अपराध बोध होगा। तो मेरे दिल में मैं इतनी अच्छी हूँ। मेरे अचानक ऐसा कहने के लिए क्षमा चाहती हूँ। सुमुक्स्यू की अनुकूलता 10% बढ़ गई। वर्तमान अनुकूलता 60% है। नकद 10 मिलियन का इनाम। यह चाल वाकई काम कर गई। अगर मैं खुद को रोक नहीं पाता तो कहानी कुछ और होती। अनुकूलता 100% नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी समस्या है। यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम सुपरिवार की इकलौती वारिस हो। हालांकि मुझे दवाइयों का ज्ञान है, लड़ाई, शेयर ट्रेडिंग का, लेकिन हमारी हैसियत जमीन आसमान का अंतर है। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। मुझे लगता है जब मैं एक शीर्ष व्यक्ति बन जाऊंगा तभी हम साथ खड़े हो सकते हैं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से, मेरी मदद से तुम जल्द ही एक महान व्यक्ति बन जाओगे। नहीं, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा ताकि मुझ में आत्मविश्वास आए। दादाजी तुम्हारे बारे में सही थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुंदरता का लालच करे। मुझे उसे शैन या से दूर ले जाना होगा। सुमुक्स्यू की अनुकूलता 10% बढ़ गई। वर्तमान अनुकूलता 70% है। नकद 10 मिलियन का इनाम। यह फिर से बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि एक नींब है। उसकी अनुकूलता बढ़ाना आसान है, लेकिन डिग्री का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें आधी कोशिश से 2 गुना परिणाम पाने के लिए मुश्किल से मिलने वाला बनना चाहिए। मुक्स्यू, तुम आज आराम कर सकती हो। कोई भी सवाल हो तो मुझे कॉल करना। कल रात के खाने के लिए मेरे घर आना और मेरे दादाजी के स्वास्थ्य की जांच में मदद करना। ठीक है, मैं पहले चलता हूँ। वापस जा। कल मिलते हैं।
जियाओया, मैं आ रहा हूँ। मास्टर हुआ, आप घायल क्यों हैं? मेरी एक मदद करो। ये हो जाने के बाद तुम युनझो के असली भूमिगत सम्राट बनोगे। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? शेन या को मेरे पास लाओ और फिर चेन यांग से छुटकारा पाने का मौका लो। जब ये हो जाए मैं तुम्हें लॉन्ग सेन से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। युनझो में तुम्हारे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे, चिंता मत करो। मास्टर हुआ, मैं गारंटी देता हूँ कि ये सफल होगा। मास्टर सु, आप बहुत अच्छी तरह ठीक हो गए हैं। मैं तुम्हें एक और एक्यूपंक्चर उपचार दूंगा। तुम कम से कम 10 साल और जी सकते हो। 10 साल? तब मैं 90 साल का हो जाऊंगा। यह मेरे जीवन के लायक है। 10 साल नहीं, कम से कम 10 साल। जब तक तुम अपना ख्याल रखोगे, मैं तुम्हें स्वास्थ्य व्यायाम का एक सेट सिखाऊंगा। तुम इसे हर दिन आधे घंटे तक अभ्यास कर सकते हो। तुम लंबा जीवन जियोगे। ठीक है। चेन यांग, तुम बहुत अद्भुत हो। सुमुक्सियु की अनुकूलता 10% बढ़ गई। वर्तमान अनुकूलता 80% है। यादृच्छिक रूप से नया कौशल स्पेस टेलीपोर्टेशन अनलॉक किया। पुरस्कार नकद 10 मिलियन। यह फिर से बढ़ गया है। सुमुक्सियु, यह अनुकूलता बढ़ाना बहुत आसान है। इस बार मैंने स्पेस टेलीपोर्टेशन अनलॉक किया। इसका मतलब है मैं बस एक विचार से कहीं भी जा सकता हूँ। चेन यांग, मेरी मदद करो। चेन यांग, जियाओया, चेन यांग, अगर तुम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो शहर के दक्षिण में छत पर आओ। मैं तुम्हें केवल 20 मिनट देता हूँ। 20 मिनट नहीं लगेंगे। मास्टर सु मुक्सियु, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले चलता। चेन यांग, मेरे लिए रुको। अजीब है, वह यही था। ड्रैगन केवल शुरुआत और अंत में दिखाई देता है। लगता है मैंने उसकी क्षमता को कम आंका था। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मास्टर हुआ, उसने फोन काट दिया कहते हुए कि इसमें 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मुझे लगता है वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। जितना मैं जानता हूँ सुमुक्सियु उस बदबूदार सुरक्षा गार्ड पर फिदा है। शेनिया, क्या तुम सोचती हो कि तुम सुमुक्सियु से मुकाबला कर सकती हो? नहीं, चेन यांग उस तरह का इंसान नहीं है। अरे, सुमुक्सियु अमीर और खूबसूरत है। अगर मैं वो बदबूदार सुरक्षा गार्ड होता तो मैं निश्चित रूप से उसे चुनता। हम उसकी मदद कर रहे हैं। अगर वो बदबूदार सुरक्षा गार्ड सचमुच यहाँ आने की हिम्मत करता है तो ये उसकी कब्रगाह होगी और तुम मेरी खिलौना बनोगी। क्या चेन यांग आएगा? मिस्सू वाकई मुझसे बेहतर है। क्या वह सचमुच मिस्सू को चुनेगा? हुआ शाओकियु, तुमने मुझे बार बार उकसाया है। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। चेन यांग, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। तुम दिखावा कर रहे हो। बाहर आओ। हुआ शाओकियु, मरने के लिए तैयार हो। तुम यहाँ कैसे आए? ये बच्चा अचानक कैसे प्रकट हुआ? हुआ शाओकियु, क्या मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि अगर तुम मुझसे फिर से दिखावा करोगे तो मैं तुम्हें बाकी की जिंदगी बिस्तर पर बिताने पर मजबूर कर दूंगा। जल्दबाजी में कुछ मत करो। तुम मास्टर हुआ को जल्दी छोड़ दो वरना मैं शेन या को मार डालूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें पूरा करूंगा। तुम अचानक यहाँ कैसे आए? मैं स्पेस टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। तुम उसे मार डालो। उसने तुम्हें छूने की हिम्मत की, इसलिए मैं उसे मारता। माफ करना, मैं देर से आया, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। चेन यांग, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। तुम मुझे छोड़कर सुमुक्सियु को नहीं चुनोगे। जरूर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। अगला मैं हुआ शाओकियु से निपटूंगा। नहीं, तुम हुआ शाओकियु को नहीं मार सकते, वरना हुआ परिवार कभी जाने नहीं देगा। फिर हम मिलकर हुआ परिवार का सामना करेंगे। मुझे मत मारो। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हें कई मौके दिए लेकिन तुमने उन्हें संजोया नहीं। फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम्हारे पास कितने हैं? 1 अरब या 10 अरब? पैसा मुझे आकर्षित नहीं करता। अगर तुमने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेंगे। जो कुछ भी वे कर सकते हैं। तो फिर हुआ परिवार के अंत का इंतजार करेगा। उसे एक साथ मार डालो, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। मास्टर हुआ कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने सचमुच उसे मार डाला? नहीं,
लेकिन वह शायद जीवन भर न जाग पाए। वह मरे हुए आदमी से अलग नहीं है। हुआ परिवार। क्या तुम चाहती हो कि शेन परिवार सुपरिवार के बराबर हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें हुआ परिवार को निगलने में मदद करता और हुआ परिवार को युनजो से गायब कर देता। क्या तुम सचमुच यह कर सकते हो? मेरे संदेश का इंतजार करो। मास्टर लॉन्ग, चिंगनान में छत पर घटना के बाद की कार्रवाई को संभालो। अब से तुम युनजो के भूमिगत सम्राट बनोगे। चेन तियानबाओ मर गया है। मास्टर लॉन्ग, अब तुम्हारा विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। युनजो के अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा अंतिम निर्णय होगा। चेन यांग ने मुझे एक बड़ा उपहार दिया है। मास्टर लॉन्ग, वह शाओक्यू का क्या करें? वह मरा नहीं है, बस उसे एक मृत व्यक्ति की तरह मान लो। अद्भुत। मेरी चिंता मत करो, तुम जारी रखो। तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? मैं बस ऐसे ही आ गया। क्या तुम इंसान हो या भूत? हस्ताक्षर करो। तुम चाहते हो कि मैं स्वेच्छा से अपने सारे शेयर छोड़ दूं? नहीं। तुम्हें अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति का अंदाजा नहीं है। यदि तुम हस्ताक्षर नहीं करते हो, तुम चकनाचूर हो जाओगे। तुम कौन हो? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मुझे क्यों निशाना बना रहे हो? अपने बेटे को दोष दो। उसने मुझे बार बार उकसाया, इसलिए मैं कुछ ब्याज वसूल करना चाहता हूँ। शेयर सौंप दो, मैं तुम्हें जीवित रख सकता हूँ। अब तुम्हें मेरी क्षमता पर संदेह नहीं है। मैं सिर्फ एक विचार से तुम्हें मार सकता। ठीक है, मैं शेयर सौंप दूंगा। तुम अपने बेटे से ज्यादा समझदार हो। हस्ताक्षर करो। याद रखना, चालबाजी मत करना, बस ईमानदारी से सहयोग करो। आगे की बात के लिए मैं तुम्हारे बाकी जीवन के लिए तुम्हारी रक्षा कर सकता। हुआ शाओक्यू, तुम नालायक बेटे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हो गया। यह हुआ जिंगचुन द्वारा हस्ताक्षरित शेयर हस्तांतरण समझौता है। आप हुआ ग्रुप के सबसे बड़े शेयर धारक होंगे। तुमने सच कर दिखाया। तुमने मुझे ये सारे शेयर दे दिए। क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? इसकी कीमत सैकड़ों अरबों युआन है। मुझे कंपनी का प्रबंधन करना नहीं आता। इसके अलावा जो मेरा है वह सब तुम्हारा है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इतने सारे शेयर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगी? मुझे डर नहीं है और मुझे विश्वास है कि तुम वैसी इंसान नहीं हो। चेन यांग, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो क्या तुम्हें मुझे पुरस्कृत करना चाहिए? हे, यह दिन का समय है। इसमें क्या गलत है? हमें कोई नहीं देख रहा है। नमस्ते मिस लुआ, क्या बात है? चेन यांग, मेरे घर का बाथरूम का नाली जाम हो गया है। बाथरूम में पानी भर गया है। मिस लुआओ, आप शिफ्ट नहीं हुई हैं, है ना? हाँ। मिस लुआओ, क्या? मुझे युजू कहो। मैं बिल्डिंग 11 में हूँ। कृपया जल्दी आएं। यह हमेशा जाम पाइपों का कारण क्यों है? क्या आप कोई और कारण नहीं ढूंढ सकते? मुझे और भी काम है। आप कोई और सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं ढूंढ लेते? नहीं, मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती। लक्ष्य लुआओ युजू पर लॉक करें। वर्तमान अनुकूलता 30% है। अनुकूलता को 50% तक बढ़ाएं। एक नया कौशल बेतरतीब ढंग से अनलॉक किया जाएगा और नकद पुरस्कार मिलेगा। लुआओ युजू भी मेरा लक्ष्य बन गई है। सभी खूबसूरत हैं। जीवन बहुत खुशहाल है।